कॉमेडी खून में ही है सबके, तो अगर उसके पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। 2017 में जब मैंने लाफ्टर नहीं किया था, मेरी एक कविता वायरल हुई थी जिसके कारण मुझे लाफ्टर भी मिला। अच्छा। मेरे दादा की धोती, 2 ही लाइन में शुरू में इतनी कॉमेडी है कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी नहीं धोती। आपने जो कॉमेडियंस थे उनसे पूछा, बोले तेरी किस्मत अच्छी है कि उस शख्स की तेरे पास कॉल आई है। जी जी। बिना कुछ सोचे समझे चला जा। किसको आप एज ए अपना कॉम्पिटिटर मानकर चल रहे थे? कॉम्पिटिटर मैं किसी को नहीं समझ रहा था जी, क्योंकि लाफ्टर में जाना ही बड़ी बात थी। जितने भी कॉमेडियन वहां मिले, सुनील ग्रोवर मिले, सुवर्णा मिले, शेखर सुमन जी तो हमारे जज थे, अर्चना पूर्ण सिंह जी जज थी, तो सब बिल्कुल फैमिलियर, बहुत अच्छे से बातें करते थे, बिना मेकअप के सब एक जैसे लगते थे। अच्छा। कोई पहचान में भी नहीं आता था। 90% हाँ, वो अपना टीआरपी लेकर के चलते हैं और वो टीआरपी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। उनको किसी भी कंटेस्टेंट की भावनाओं से कोई मतलब नहीं। उसकी रिप्लेसमेंट में एक और डायलॉग बता रहे थे कि आप ये रखो, ये और मजा आएगा, थोड़ा सा ना टीआरपी और बढ़ेगी। जी। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो डायलॉग बताया था वो डायलॉग अपने हरियाणवी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसका बड़ा वल्गर मीनिंग था। कोई मना कर दे, मना नहीं, हाँ, उनको पसंद नहीं है। अच्छा। तो वो मेरा लास्ट एपिसोड था। कितना बुरा हाल है वल्गर कॉमेडी का, और फैमिली के लोग वहाँ कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनको देख रही है, तो फिर बचा ही क्या है। ज्यादातर कंटेंट आप अपना लिखते हो, तो जब मैडम मैं बीच में बोल रहा हूँ, ज्यादातर नहीं, मैं अपना ही लिखता हूँ। सारा आप अपना ही लिखते हो? तो ज्यादातर का क्या मतलब है। एक बार तो ऐसा हुआ है कि सामने एक ही बंदा बैठा है, 1200 कुर्सियां लगी हुई हैं, स्टेज पे 7-8 कवि हैं, और यूं कह रहे सुनाओ। कई बार ऐसा भी आया कि इतने मनहूस लोग सामने बैठ जाते हैं जिनकी शक्ल देख के हमारे दिमाग खराब हो जाए, अगले हंसते ही नहीं है। 5 कवि पड़ गए, बस होता ही रहा। नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है आपका द मनप्रीत शो में, जहां हम लगातार बात करते हैं गुरुग्राम की उन हस्तियों से जिनसे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और जिन्होंने गुरुग्राम का नाम जो है एक अलग लेवल के ऊपर जो है वो लेकर गए हैं। कॉमेडियन की बात करें तो गुरुग्राम का नाम आते ही हमें याद आता है गुड़गांव गांव। गुड़गांव गांव का वो व्यक्ति, वो शख्सियत जो इस नाम को एक अलग लेवल पर लेकर गए और जिन्होंने अपनी रूट्स के कारण यहां तक डिनाई कर दिया कि मैं ये डायलॉग नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी संस्कृति को गलत वे में प्रेजेंट कर रहा है और मैं अपने धरातल से जुड़ा हूं, मुझे वापस वहीं पर जाना है, उसी गलियों में जाना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो कि हम कहे शिमारू टीवी पे आपने बहुत बार देखा, लाफ्टर चैलेंज पे उनको बहुत बार देखा, अनेक इंटरनेशनल टूर कर चुके हैं। सबकी पहली पसंद होते हैं कि अगर फैमिली के लिए शो करना है तो भी उनका नाम आता है, कॉर्पोरेट की बात हो तो भी उनका नाम आता है, या फिर हम कहें कि पॉलिटिकल लोगों की बात हो तो भी उनका नाम आता है। तो वो है सुंदर कटारिया जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद वायरल सच जिन्होंने मुझे बुलाया और मेरी इतनी बड़ाई की। जो मैंने लिख के दिया था वो सारा बोला है, थैंक यू सर। आपने लिख के दिया था तो हमारा फर्ज था कि हम कुछ कट ना करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कि शुरुआत हुई गुड़गांव गांव से। नाम है आपका पूरा सुंदर कटारिया जी। बिल्कुल। तो जाट साहब, सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि भाई साहब यहाँ पर तो स्ट्रिक्ट और एक हम कहे कि दबदबे वाले लोग हैं। तो ऐसे में आपने कॉमेडी में जाने का क्यों सोचा, और जब आपने सोचा था कि फैमिली ने सपोर्ट किया या फैमिली में बोला है कि भाई ये क्या काम करने जा रहे हो, ये कहाँ अलग ही लाइन में ले रहे हो ये जगह, तो क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो उल्टा उनको पता ही नहीं है क्या होता है कॉमेडी जो है ना, वो बेसिकली हरियाणा में अगर हम बात करें, जी जी, जाट तो और भी देश दुनिया में जी, हरियाणा में ना कॉमेडी खून में ही है सबके, तो अगर उसके पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, कौन अपोज करेगा। वही ठीक है, वही बात तो घर पे कह रहा था, बाहर जाके बेच के आ रहे, ठीक है बेचा, 2 पैसे आ ही तो रहे हैं, तो कोई ऐसा विरोध नहीं किया किसी ने, कभी किसी ने भी नहीं। और या फिर किसी रिश्तेदारों ने, जैसे होता है ना कि चलो पेरेंट्स तो मान गए, फैमिली तो मान गई, बट आस पड़ोस के लोग कहते हैं, और रिश्तेदारों से जाट पूछता कहाँ है।
उनसे नहीं पूछा? उनको खुशी हुई कि भाई हमारा बच्चा नाम बढ़ा रहा है हमारा, चाहे जी, जी। रिश्तेदारी में भी खुशी हुई कि अच्छी बात है। एक बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ जी, जी। खुशी का। 2017 में जब मैंने लाफ्टर नहीं किया था, मेरी एक कविता वायरल हुई थी जिसके कारण मुझे लाफ्टर भी मिला। अच्छा। मेरे दादा की दोस्ती वो बहुत वायरल हुई थी उस टाइम, कई देशों तक में चली गई थी। तो उस कविता को मेरे जीजा जी कहीं सुना रहे होंगे, सॉरी कुछ स्कूल टीचर्स सुन रहे थे, जी, जी, जी। जीजा जी भी थे। तो मेरे जीजा जी को लगा कि मेरी आवाज है, तो उन्होंने जाके देखा, उन्होंने कहा ये मेरा साला है। मान ही नहीं रहे थे वो इस बात को, अच्छा। हाँ कि झूठ बोल रहे तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनको बताया हाँ भैया मेरे जीजा जी हैं। तो जीजा जी का शाम को मेरे पास फोन आया, वो इतने खुश थे कि उन्होंने उस दिन 2 बोतल पी थी। अच्छा, इस खुशी में? इस खुशी में ओके। कि भाई मेरा साला कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, जी। लोग इसको सुनते हैं। तो रिश्तेदारों में भी खुशी है, जितने रिश्तेदार बचे हुए हैं वो खुश हैं। बचे हुए हैं जो। हाँ। तो अगर आपने इतने बढ़िया तरीके से शुरुआत की है तो उसकी 2 लाइनें हमारे व्यूवर्स के लिए तो बनती है एटलीस्ट। उसकी मैं शुरू की 2 लाइन बता देता हूँ, जिसमें अपने आप में ही यमक अलंकार है, और मुझे बाद में पता लगा कि मेरी कविता के टाइटल में ही यमक अलंकार है, जी। और उसको व्याकरण में पुस्तकों में भी लिखा गया है दिल्ली के। 2 ही लाइन में शुरू में इतनी कॉमेडी है कि मेरे दादा की धोती, मेरी दादी नहीं धोती। तो इसमें धोती शब्द 2 बार प्रयोग हुआ, जी, जी। दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो ये पूरी कविता बेमिसाल है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लाफ्टर चैलेंज का मौका कब मिला? लाफ्टर चैनल का मौका मुझे दरअसल उससे पहले मैंने एक शो किया था, गुड नाइट इंडिया। सब टीवी पर रात को 10:30 बजे शो आता था, गुड नाइट इंडिया, जिसका जब तक हमारा मेरे पास कॉल नहीं है तो मुझे भी नहीं पता था कि कोई शो आता है ऐसा। अच्छा। तो वो शो की मेरे पास कॉल आई पहली बार इस कविता के कारण ही। मैं वो शो करके उसके 3 एपिसोड मैंने किए थे। वहां से मेरी वीडियो लाफ्टर वालों के पास अपने आप पहुंची है, उन्होंने कैसे जी, जी। देखी है, तो फिर मुझे लाफ्टर की कॉल आई थी, तो जिसको मैंने 1-2 बार डिनाई भी किया। अच्छा, लाफ्टर में जाना आपने डिनाई किया? रीजन? रीजन कुछ नहीं, मैं 2017 में लाफ्टर के ऑडिशंस मैंने दिए थे 2-3 राउंड, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे मुंबई बुलाने के लिए कहा गया था, फिर उन्होंने बुलाया नहीं था। 2017 में भी लाफ्टर आया था, तो मैं इनसे नाखुश था। तो मेरे पास जब कॉल आई, 2 बार कॉल आई, तो मैंने उनको फाइनली कहा भाई पैसे दोगे? बोले अच्छा। कि हाँ भाई मैं तो पैसे में शो करता हूँ। जी, जी। मैंने कहा ये शो है और इसमें आप कंटेस्टेंट रहोगे, कंपटीशन होगा, तो कंटेस्टेंट को अमाउंट नहीं मिलता है। फिर मेरे पास फाइनली मैंने मना कर दिया, मैंने कहा तुम लोग धोखेबाज हो। ऐसे कहा? हाँ मैंने कहा जी। फिर मेरे पास फाइनली शो के डायरेक्टर की कॉल आई। अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ और आप आइए। मैं जानता नहीं था, मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? बोले आप कुछ कॉमेडियंस को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल। बोले आप उनसे मेरे बारे में पूछो। मैंने अपने जो कॉमेडियंस थे उनसे पूछा, बोले तेरी किस्मत अच्छी है कि उस शख्स की तेरे पास कॉल आई है, जी, जी। बिना कुछ सोचे समझे चला जा। बस फिर उसके बाद आप देख ही रहे हैं, मैं चला गया, और उसके बाद ही उसी कारण से मैं आज इस पॉडकास्ट में हूँ। बट ये शुरुआत जो है हम कहें कि आसान नहीं होती। एक तरफ तो जो है ये अभी शुरू ही हुआ है, बट हम बात करें कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है तब आपके स्टार्टअप पे थे, तो सबसे पहला चैलेंज क्या रहा? देखिए ऐसा है, मैं इस लाइन में, चाहे आप कविता की बात करें चाहे कॉमेडी की बात करें, मुझे कुछ नहीं पता था इस लाइन के बारे में कि ऐसा कुछ है। मैं एंकरिंग करता था, लिखता था। जी, जी। एक जगह स्टेज होस्ट कर रहा था, तो वहां किसी कवि ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि यार आप हमारे पास आया करो, आप अच्छा लिखते हो। वहां मैं गया, तो वहां से फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, सब अनपेड था। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि इस चीज में पेमेंट भी है। अच्छा। तो मैंने उस समय संघर्ष किया, थोड़ा सा कम अमाउंट में जाना, दूर दूर तक जाना, कि अपने आप एक बार स्टेज मिले, लोग सुने, काम मिलेगा, तो फिर काम बढ़ता रहा। तो वो संघर्ष धीरे धीरे खत्म होता रहा। बाकी ऐसा संघर्ष तो जीवन पर्यंत चलना ही है, वो चलेगा है। जब लाफ्टर चैलेंज में आपने शुरुआत की, चैलेंजेस तो बहुत थे, बट ये है कि कंपटीशन
और आप अलग अलग लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग प्रदेश के लोगों से मिल रहे थे, वो कैसा अनुभव था, या हम कहें कि किसको आप एज ए अपना कॉम्पिटिटर मानकर चल रहे थे? कॉम्पिटिटर मैं किसी को नहीं समझ रहा था जी, क्योंकि लाफ्टर में जाना ही बड़ी बात थी, और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं एक राउंड करके शायद घर आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आगे रखेंगे नहीं रखेंगे। कॉम्पिटिटर इसलिए भी सोच समझ रहा था क्योंकि सबका अपना फ्लेवर था, सबके अपने डिफरेंसेस थे जी, तो अगर हम सेम फ्लेवर में, सेम क्वालिटी में, सेम कंसेप्ट में होंगे तभी तो कंपटीशन होगा। जी जी, सबका अपना अपना फ्लेवर था, तो कंपटीशन नहीं था। बाकी जितने लोगों से वहां मिला, जितनी पर्सनैलिटीज से वहां मिला, सब बहुत अच्छे थे। आपके टाइम में गुरप्रीत घुग्गी जो थे जी वो जी, थे? वो आए थे, उनसे मिला। बहुत बहुत अच्छे जितने भी कॉमेडियन वहां मिले, सुनील ग्रोवर मिले, सुगंधा मिले, शेखर सुमन जी तो हमारे जज थे, अर्चना पूर्ण सिंह जी जज थी, तो सब बिल्कुल फैमिलियर। तो बैक स्टेज क्या होता था जब कुछ शूट नहीं हो रहा था? कैसे करते थे सब लोग? बहुत अच्छे से बातें करते थे, बिना मेकअप के सब एक जैसे लगते थे। अच्छा, कोई पहचान में भी नहीं आता था, तो इसलिए इतनी टेंशन भी नहीं थी कि ये भाई ऑलरेडी सेलिब्रिटी है और हम बनने वाले सेलिब्रिटी हैं। सबका नेचर मुंबई में मैंने एक चीज देखी है जी, मुंबई में थोड़ी सी भाषा अलग है लोगों की जी, और ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री, इसमें भी थोड़ी सी भाषा अलग है, बट लोग बहुत अच्छे हैं। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई अर्चना पूरन सिंह भी थे उस टाइम पे और शेखर सुमन दोनों थे, तो आपको कभी लगा नहीं कि भाई ये हमारे साथ कैसे लगते थे? अर्चना पूरन सिंह के तो वैसे ही कहा जाता है कि हाँ, बाकी वो बिल्कुल फील होने नहीं देते थे कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यार से मिलते थे। और खुद ही मुझे तो अच्छी बात ये लगी, अर्चना जी ने भी खुद कहा, सबका नाम ले करके, सुंदर आओ जल्दी आओ फोटो खिंचवाओ, फिर हमने भी चेंज करना है, शेखर जी भी यही कह रहे हैं, सब कोई आओ जल्दी आओ फोटो खिंचवाओ, खुद ही क्या फोटो खिंचवाओ, सबकी इच्छा तो होती है भैया, पहली बार उनसे मिल रहे हो, फोटो खिंचवाएंगे, तो वो खुद बहुत अच्छे थे। पॉजिटिव। बट ये भी टीवी में कहा जाता है कि जो ये टीवी शोज होते हैं, कंटेस्टेंट्स होते हैं, ये सब कुछ वेल प्लान्ड होता है। हाँ, किसको जितवाना है, मैं 90% ये कहता हूँ कि होता है। 90% वो अपना टीआरपी लेकर के चलते हैं और वो टीआरपी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। उनको किसी भी कंटेस्टेंट की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। अच्छा, वहाँ इमोशंस से खेलना है, लेकिन उनको आर्टिस्ट के इमोशन से मतलब नहीं है, उस इमोशन के कारण उनकी टीआरपी कितनी बढ़ रही है उससे मतलब है। और मैं ये मानता हूं कि किसको जिताना है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, उसको चेंज कर लेते हैं सिचुएशनली, बट फिक्स होता है। सेमीफाइनल तक आप पहुंचे? हाँ, मैं सेमीफाइनल तक गया। हमने ये भी सुनने में आया है कि सेमीफाइनल में जो गए थे आप, वहां तक पहुंचे, फाइनल में भी हो सकते थे आप, और हम बात करेंगे जीत भी सकते थे, ऐसा मुझे कहा गया। कौन सी एक बात थी जो जिससे चूक गए? ऐसा मुझे कहा गया था, और मुझे मेरे टैलेंट के हिसाब से लगता भी था कि मैं बहुत आगे जाऊंगा। मुझे कहा भी गया था कि आप जीत भी सकते हो, बट एक तो वहां पर ना जितने कॉमेडियंस थे, उन कॉमेडियंस में हम देश में 4 या 5 हास्य कवि थे। अच्छा, जो वहां कॉमेडी कर रहे थे, तो उनमें और हमें एक तो ये अंतर था कि ना हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते थे, क्योंकि हम नेचुरल लिखते हैं, मौलिक हैं। कॉमेडियंस को स्क्रिप्ट दी जाती थी, ये थोड़ा सा तो वहां पर था पार्शियलिटी कि फिर भी हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें कोई डायलॉग था जिसको डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि आप इसको चेंज करके इसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट में एक और डायलॉग बता रहे थे कि आप ये रखो, ये और मजा आएगा, थोड़ा सा ना टीआरपी और बढ़ेगी। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जो डायलॉग बताया था वो डायलॉग अपने हरियाणवी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका बड़ा वल्गर मीनिंग था। तो मैंने उन्हें कहा सर ये मेरे स्टेट में ना इसका बड़ा वल्गर मीनिंग है, मैं उसको नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत लालच दिए, आप विनर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, आपका नाम कहाँ से कहाँ जाएगा, आपको बहुत काम मिलेगा। मैंने कहा सर काम मिलना होगा ना, तो मुझे इससे पहले भी मिलता रहा है, इससे भी मिल जाएगा, आफ्टर स्टैंप लग जाए वही होता है। आपने मुझे बहुत ऊपर पहुंचाया, आपका धन्यवाद, बट मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा। और ये कहा जाता है कि उनको कोई मना कर दे, मना नहीं, हाँ, उनको पसंद नहीं है। अच्छा, तो वो मेरा लास्ट एपिसोड था। अच्छा। उसमें हाँ मेरा बकायदा 20 मिनट का एपिसोड था, जो काट पीट के सिर्फ 5-7 मिनट, 6.5 मिनट का दिखाया गया। एक बहुत अच्छी पोएट्री थी, गूगल पे
मैंने लिखी थी, इतनी वायरल होनी थी वो पोएट्री, उसी में था वो डायलॉग। अच्छा, तो उन्होंने उसको ही कट कर दिया। ठीक है, मैं अपने गांव में, फैमिली में, स्टेट में आया, उल्टा आया तो सबने यही कहा ना कि भाई बहुत अच्छी कॉमेडी की है इसने, पॉजिटिव, बस वो ठीक है, उससे काम मिल रहा है। आपने एक वर्ड बोला वल्गर, आज की जो कॉमेडी है वो उसी तरफ ही जो है वो रुख करती जा रही है कि हाँ। वल्गर बहुत ज्यादा, हर चीज का डबल मीनिंग, बट ये है कि फैमिली के सामने वही बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप बट पॉजिटिव वाली करते हो, तो क्या लगता है ये कम ज्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से शोज कम मिल रहे हो, या कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है? ऐसा है, अगर कम ज्यादा हो भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण ये है कि यही तो है असली वेस्टर्नाइजेशन, तो पाश्चात्यकरण ये है असली, जिस कॉमेडी में भी आ गया है। कितना बुरा हाल है वल्गर कॉमेडी का, और फैमिली के लोग वहां कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी फैमिली उनको देख रही है, तो फिर बचा ही क्या है? सब ओपन है जी, फिर हमारे संस्कार, हमारे रिश्ते नाते कुछ नहीं है। तो मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम मिलता मिले। मुझे कई बार कुछ शोज के ऑफर आए भी जो अपने बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अच्छा, जो वल्गैरिटी को लेकर के चल रहे हैं, उनकी ऑडियंस भी बड़ी लिमिटेड होती है। कईयों ने कहा भी आप आओ, आप हमारे साथ करो, या आप एक ऐसा शो करो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, पैसा भी अच्छा देते हैं, और मैं ऐसा कोई ये भी नहीं कि भाई देखिए पैसे के लिए ही कर रहे हैं जी, बट इतना नहीं गिर सकते। ज्यादातर कंटेंट आप अपना लिखते हो, तो मैडम मैं बीच में रोक रहा हूँ, ज्यादातर नहीं, मैं अपना ही लिखता हूँ। सारा आप अपना ही लिखते हो? तो ज्यादातर का क्या मतलब है? मैंने बताया भाई मैं कवि हूँ, तो कवि तो अपनी तो लिखेगा, किसी और की चुरा के थोड़ी पढ़ रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं ज्यादातर? बट ये भी तो है कि जब हम बड़े शोज पे जाते हैं तो वहां पर तो हर चीज के लिए अलग अलग लोग हैं, तो उस बिहाफ पे मैंने बोला कि शायद ज्यादातर। नहीं, मैं अपना ही लिखता हूँ, चाहे किसी भी तरह के इवेंट में जाए उस हिसाब से लिख लेते हैं। तो हमेशा नयापन लाने की कैसे कोशिश करते हैं? कभी होता है कि भाई ये मैंने बहुत बार बोल दिया, अब मैं कुछ नयापन लेकर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कारण मैं बताता हूँ जी। अगर एक ही तरह, एक ही इवेंट में मैं बार बार जा रहा हूँ तो मैं नयापन भी रखता हूँ जी। अगर इवेंट ही अलग अलग हैं तो फिर नयापन की क्या जरूरत है? जब लोग ही पुराने हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सारे हैं, और मैं बच्चे से लेके बूढ़े तक की सारा कंसेप्ट मेरे पास है जी, उससे ज्यादा नया सुनाने की जरूरत क्या है? कभी चैलेंज आया होगा कि मतलब पूरा शो चल रहा है हाँ। और आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि सामने वाले को हंसाना जो है वही हमारा काम है, जिसके लिए हमें हायर किया गया, या हम कहें कि हमारी आत्मिक संतुष्टि भी है उससे। ठीक बात, दोनों ही चीज। तो कभी चैलेंज आया है उसमें? हाँ, चैलेंज आया, कई बार आत्मिक संतुष्टि नहीं हुई, पैसा तो मिल गया। एक बार तो ऐसा हुआ है कि सामने एक ही बंदा बैठा है, 1200 कुर्सियां लगी हुई हैं, स्टेज पे 7-8 कवि हैं, और यूं कह रहे सुनाओ। एक ही बंदा बैठा है? एक ही बंदा बैठा है, एक ही बैठा है, बोला सुनाओ, पैसे दे रखे हैं, सुनाया है। कई बार ऐसा भी आया कि इतने मनहूस लोग सामने बैठ जाते हैं जिनकी शक्ल देख के हमारे दिमाग खराब हो जाए, अगले हंसते ही नहीं है, हंसते ही नहीं है। कितना ही जोर लगा लो, पता लगता है उनके नेचर में हंसना है ही नहीं। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगता है ये जो इवेंट वाले होते हैं ना, ये आर्टिस्ट का टेस्ट लेने के लिए ना ऐसे एक दो मनहूस श्रोता बुला लेते हैं, ये वेल प्लान होता है। कभी ऐसे मतलब हुए आपके साथ ऐसा जो आप बता रहे एक्सपीरियंस? हुआ है, एक दो बार हुआ है। तो आपको शो के बाद लगा, आपने पूरी वहां पर मेहनत मुशक्कत कर दी उनको हंसाने, बाद में पता लगा? आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती ना, पीड़ा होती है यार, ये क्या है, क्यों ये तो मंगाया क्यों था, ये हमसे पैसे ले भगा देते इसको, या फिर हमें क्यों बुलाया था? ऐसे होते हैं, वो होते ही हैं। वो फैमिली से भी मैंने पूछा कि सर इनकी, इन साहब की क्या दिक्कत थी, मेरे से परेशान थे क्या? जी, बोले नहीं, सबसे परेशान है, खुद से परेशान है, वो नहीं हंसना चाहते, उनको कितना ही वो कर लो, ऐसे होते हैं। एक बार मैं एक इवेंट, अभी लास्ट इवेंट का कवि सम्मेलन राजगृह में करके आया हूँ, तो वहां कमिश्नर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा जी एक बार कटारिया साहब को सुनवा था, तो मेरे से ओपनिंग करा दी, मैंने सुनाया। उसके बाद पीछे एक श्रोता ऐसे ऑडिटोरियम में यूं छोड़ा होके सो गया, 5 कवि पड़ गए, अगला सोता ही रहा। अब ये समझो उन कवियों की आप आत्मिक स्थिति समझो, बेचारे जी, हर कोई टोक रहा भाई उठ जा, अगले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाद में पता लगा वो हमारे ड्राइवर था। आपका ही ड्राइवर था? हमारा ड्राइवर था। मैंने कहा भाई तू ठीक रहा, सो लिया, क्योंकि उसने हमें एयरपोर्ट तक छोड़ना था, 3-4 घंटे का रास्ता था। तो ये कॉमेडी आपके खुद के साथ भी होगी? आपको नहीं पता था वो आपका ड्राइवर है? नहीं, हमें नहीं पता था, वो ऐसा गर्दन पीछे उसकी पड़ी हुई थी, बिना गर्दन का आदमी दिख रहा था हमें सब। तो आप कोशिश उनको उठाने की करते रहे? नहीं, मैंने नहीं की, मेरे तो काम, मेरे टाइम में तो उठा हुआ था वो।
सुलाया है मैंने तो उसे। आप 3 तरीके के शोज जो है हम ज्यादातर हम बात करें कि पॉलिटिकल भी होते हैं, आपके फैमिली वाले भी होते हैं और कॉर्पोरेट भी होते हैं। तीनों का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है या एक जैसा रहता है या कुछ डिफरेंशिएट? स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है। कैसे? पॉलिटिकल इवेंट पहले गिरे हुए होते हैं उनको हम और गिरा देते हैं। बट ये ना हो कि ये बोलने का नुकसान हो, फिर आप बोल रहे हो डायरेक्ट। क्या नुकसान होगा? नहीं बोलेंगे। मुझे कौन सी टिकट मिली है? देखिए पॉलिटिकल इवेंट में तो बात यह है कि उसमें आपको कोई कंसेप्ट कुछ तैयार नहीं करना, प्रिपरेशन नहीं करनी। एक एग्जांपल देता हूँ जी। फरीदाबाद एक बार मैं गया था, कांग्रेस का इवेंट था जी। आज की बात नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी आई थी सरकार में, तो कांग्रेस का इवेंट था और मुझे किसी ने भेजा था कि आप वहां जाइए, मुझे सोलो करना था वहां। तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे मैं उन्हें नहीं पहचानता था। मैंने उन्हें जाके मिला, मैंने कहा जी मुझे फला व्यक्ति से मिलना है। बोले आप उन्हें नहीं जानते? मैंने कहा नहीं। वो थोड़े से नाराज हो गए, यार मैं ही हूँ फला व्यक्ति, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, मुझे नहीं जानते तो फिर क्या फायदा। मैंने कहा कोई नहीं, अब अपना तो काम है ना, मुझे पता है लोगों को कैसे खुश करना है। वो इवेंट शुरू हुआ, मैंने उन व्यक्ति की इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया मैंने। जिसको आपने कहा था कि मैं जानता नहीं हूँ। हाँ, जितनी पेमेंट उन्होंने मुझे देनी थी उससे उन्होंने मुझे उसमें 10,000 एक्स्ट्रा दिए। बस पॉलिटिकल इवेंट में यही होता है कि जिस पॉलिटिशियन ने आपको बुलाया है या जिस पॉलिटिशियन के लिए आपको बुलाया गया है, भाई मैं टिकट के लिए लड़ रहा हूँ जी जी ठीक है, और मुझे इसकी टिकट चाहिए। अभी पीछे भी एक इवेंट मैंने किया था, इवेंट किसका था मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें मैंने कलाकार हम इसीलिए तो हैं कि भाई ऐसा है, जो टिकट बांटने वाले थे मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, ये मैं अच्छा बढ़िया करता हूँ ना, बढ़िया पब्लिक को। बोले हाँ अरे मजा आ गया। तो मैंने कहा मुझे टिकट दो ना अगली बार। बोले अगली बार क्यों? मैंने कहा इस बार तो इनको दे रहे हो ना आप। खत्म, अपनी पेमेंट हो गई, इसमें कंफर्म वो खुश के हाँ वही मेरा हो गई मेरी। ये पॉलिटिकल इवेंट है। और कॉर्पोरेट में तो वाकई वहां आसान ही है। कॉर्पोरेट में जो आप प्रोफेशनली बिल्कुल अपना काम करते हैं हम। अच्छा। लोगों को जितना मन चाहे वो हंसते हैं, उतना हंसाते हैं। और फैमिली इवेंट में थोड़ी सी उनकी देखिए प्रशंसा पे टिका हुआ है सब कुछ। फैमिली इवेंट में जिनकी सगाई थी या जिनकी एनिवर्सरी थी या जिनका जो था, उनका गुणगान भी जरूरी है, गुणगान करना पड़ता है। थेरेपी के बारे में जब हम सुनते हैं कि म्यूजिकल थेरेपी है या म्यूजिक थेरेपी है, उससे बहुत ज्यादा जो है लोग रिलीफ पाते हैं। क्योंकि आज की डेट में हम कहें कि बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, सबको जो है एक ही चीज है कि स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लगी है, डिप्रेशन में बहुत जाने लग गए हैं। तो ऐसे में कभी आपने सोचा है कि मैं लाफ्टर थेरेपी के थ्रू भी कुछ करूं? देखिए हमने तो 2 ही तरह की थेरेपी देखी है। तो पहले तो होती थी लट थेरेपी, देखिए फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ, आजकल 8वीं क्लास का बच्चा 9वीं क्लास के बच्चे के मार्क्स कम आ जाए सुसाइड कर लेता है जी, लटक जाता है। कारण क्या है? उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। पेरेंट्स ना ये कानून बन गए, टीचर पीट नहीं सकता, टीचर हाथ नहीं उठा सकता, टीचर बेचारा थप्पड़ भी मार दे तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। बच्चे को इतना नाजुक बना दिया, इतना असहनशील बना दिया है कि उसको इतनी सी भी बात पंच कर जाती है। पहले क्या था कि नंबर कम आए तो कूटे, ज्यादा आए तो भी कूटे, इतने क्यों आ गए, नकल करी होगी जी जी ठीक है। स्कूल में गए तो कूटे, स्कूल से निकल रहे हैं तो कूटे, लंच से पहले कूटे, लंच के बाद कूटे। तो हमारी सहन शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। लट थेरेपी थी, उसमें स्ट्रेस नहीं था ठीक है। पिटने के कारण हम सारा काम करते थे और नंबर कितने आ जाओ कोई फांसी नहीं लटकता था। लेकिन आज वो तो समय खत्म हो गया जी। तो अब उसके बाद तो लाफ्टर थेरेपी बचती है कि आप चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबको हंसाना जरूरी है। बाकी जो थेरेपी है ना उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इंसान हंसेगा। सारे कनेक्शन जो है ना शरीर के सारे यहाँ से हैं जी जी। और लाफ्टर यहाँ से आपको फ्रेश कर देगा, साफ कर देगा। तो बस फिर आपका सारा शरीर फिट है। सुबह सुबह बनावटी हम देखते हैं पार्कों में लोग हंसते हैं, खूब बनावटी हंसते हैं, जबरदस्ती हंसते हैं जी जी। खाम खा इतना परेशान हो रहे हैं। हंसो, हंसना है तो नेचुरल हंसो, बुलाओ आर्टिस्ट को, उसके जरिए हंसाओ। हाँ, सुंदर कटारिया जी हैं, उनको बुक कीजिए आप। मुझे बुला सकते हैं, मैं इनके जरिए तो थोड़ा सस्ते में भी आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑफ में मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, प्लीज आप जरूर कनेक्ट कीजिएगा। हाँ, क्योंकि जो इनका अतिक्रमण है वो कतिक्रमण है हो जाएगा। लेकिन लाफ्टर थेरेपी जरूरी आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है और सब चाहते भी हैं लेना। आपने 2 थेरेपी बोली जी,
वो पहले वाली थी ना, वो अब नहीं नहीं, वो आपकी कितनी बार हुई है? हमारे तो बहुत हुई है। मैं एक बार मैथ्स में मेरे संस्कृत में आए मार्क्स 80। अच्छा, 80 आए? 80 मार्क्स आए, और मैथ्स में आए 16 अच्छा। 16 नंबर। तो मैथ वाले टीचर ने मुझे तोड़ा, क्योंकि वो संस्कृत वाला भी लगा के ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसको तो संस्कृत में इतना मार्क्स आए, मैथ वाला चिढ़ गया यार ये तो गलत। तो उसने मेरा ये हिस्सा मुझे आज भी याद है, पूरा नीला कर दिया, इतने डंडे मारे। सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे तो कुटते ही थे, उठना ही होता था, बस पढ़ना क्या होता था। तो मैं घर गया जी, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी देखो, मैंने ऐसे पूरा दिखाया, मैंने देखो क्या हाल कर दिया। मम्मी को बड़ा गुस्सा आया, कल चलते हैं टीचर के पास। टीचर के पास लेके गई और बोली मास्टर जी आप ये बताओ, आपने ये हिस्सा इसका पूरा नीला कर दिया, ये कैसे छोड़ दिया? मम्मी ने ये कह दिया? मम्मी ने ये कहा। ये थे पेरेंट्स, जी जी, और वो थे टीचर्स। प्रोफेसर रहा हूं मैं 15 साल, अगर वो लट थेरेपी ना मिलती ना तो पता नहीं कहाँ होते। तो आपने भी ये उपयोग किया लट थेरेपी किसी के ऊपर? ना, मेरे पास लाफ्टर थेरेपी थी ना। अच्छा, हाँ, ल से लाफ्टर, ल से लट, एक चीज तो चलेगी। जी जी, हमारे पास लाफ्टर थेरेपी, हम लोगों को उससे फ्रेश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने जितना पढ़ाया है, 15 साल कॉलेज में पढ़ाया, 2-3 साल स्कूल में भी पढ़ाया, जहां पढ़ा गया ना, और जो बच्चा मेरे से पढ़ लिया वो यही कहता था कि मैं पढ़ना है इनसे, चाहे सारा दिन पढ़वा लो। क्योंकि बात वही है ना, वहां वो अनपेड भी प्रोग्राम ही चल प्रोग्राम। सुंदर जी, आपने अभी कहा कि मैंने प्रोफेसर भी रहा हूँ, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है, फिर आप कह रहे हैं हास्य कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं, कॉमेडी भी कर रहे हैं। कोई काम एक्चुअल कौन सा कर रहे हो? क्या कर भी रहे हो कुछ, या ऐसे ही चल रहा है? इनके अलावा जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी कर रहे हो? जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब एक्स्ट्रा वर्क है। अभी जॉब क्या कर रहे हो? ये कंफ्यूज कर रखा है आपने। अब बताओ सही में इस टाइम सिचुएशनल, जहां जिस तरह का रास्ता मिलता है ना जी, उसी तरफ चले जाते हैं। हंसाना होता है हंसाने चले जाते हैं, कुछ लिखना होता है पत्रकारिता में भी चले जाते हैं जी। सारे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि सब धीरे धीरे थोड़ा सब हो जाए। तो प्रोफेसर गिरी अभी चल रही है? नहीं, प्रोफेसर गिरी मैंने छोड़ दी, 19 में छोड़ दी। ऑथर भी हैं आप? मुझे याद आया, ऑथर भी आप लिखते भी हैं? ऑथर है मेरी अपनी पुस्तक। और कुछ रह गया है? अभी तो बहुत कुछ है। नहीं, बता दो ना पॉडकास्ट में, फिर लोगों को भी तो जानना है ना। सोचा नहीं है ना क्या क्या होगा। नहीं, ऑथर भी हैं, ठीक है, कॉमेडी होगी, हास्य कभी, अभी बहुत कुछ है, अभी बाकी है सब कुछ। हाँ, काफी कुछ बाकी है, वो है ना, जब तक सांस चलेगी तब तक आस है। ओके, ठीक है। तो चलिए रुक करते हैं कि हम बात करें, सबसे पहला इंटरनेशनल टूर जो है वो आपको कब मिला था? मुझे मिला था 2023 में। 2023 में? 2023 में। अच्छा, 2022 में मिल गया था, वो वीजा के कारण फिर वीजा नहीं लगा था, तो 23 में शिफ्ट हो गया था। तो वहां के लोगों में और यहाँ के लोगों को हंसाने में क्या डिफरेंस? नहीं, लोग यहीं से लेके गए थे, वहां के लोग थोड़ी वो अरेबिक थोड़ी बोल रहे थे, लोग अपने यहीं से टेम्पो भर के लेके गए थे, बस हंसाने वहां गए थे। सच में ही मुझे ये पता लगा, मैं फ्लाइट में जिसमें जा रहा हूँ, मुझे पता लगा फ्लाइट अपनों की भरी पड़ी है, यही हंसाने वहां के जाके। तो वहां ले जाके क्यों हंसाने थे, फिर यही हंसा लेते। वो तो ऑर्गेनाइजर बताएगा ना, मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा नहीं, इस चक्कर में मैं इंटरनेशनल टूर कराया, जहां भी गया हूँ लोग यहीं से लेके जाते हैं। अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो भी डाली थी। हाँ, वो वहीं का था। नहीं, वो तो था, वो कीनिया का था, तो इसलिए थोड़ा सा विचित्र। तो वो समझ गए आपकी भाषा, आप मतलब इंटरेक्शन समझ गया था। तो आप भी नहीं समझे? अगला मेरी बड़ाई करता जा रहा, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया भाई 2-4 लाइनें मेरे बारे में बोल दे, वो बोल रहे। सोचिए अगर आपको उनके सामने हरियाणवी में कॉमेडी करनी पड़ जाती, वही कर रहा था मैं, तो उनको समझ कुछ नहीं। हरियाणवी ऐसी है, देख लो कीनिया वाले तक को हंसा दिया, जब उनको समझ ही नहीं आई तभी तो हंस रहा था वो। समझ ही आ जाएगी तो काहे की हरियाणवी है, समझ थोड़ी आती है। समझ नहीं आई ना, लोग इसीलिए हंसते, क्या रहा है ये। तो अभी तक सबसे जो है, मुझे देख के हंस रहा था, क्योंकि उसने इतना गोरा आदमी पहली बार देखा था, और मैं उसे देख के आपने वैसा आदमी मैंने वैसा आदमी पहली बार देखा था। कोई ऐसे टूर पे गए हो, इंटरनेशनल टूर पे, जहां पर आपको मतलब लगा हो कि भाई साहब मैं यहाँ जा तो रहा हूँ, हाँ, खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा? नहीं, मैं वहां जाते हुए शर्माया था। मैं थाईलैंड गया था, बैंकॉक, पटाया, शो करने गया था।
नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बता रहा हूँ, शो करने गया था। जी जी। मैं तिहाड़ भी गया हूँ, शो करने ही गया हूँ। तो थाईलैंड गया ना, तो मुझे पोस्ट डालने में भी बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। क्यों? साइड में होकर डाल देते हैं, कोई सी नहीं, कोई वगैरह? धार्मिक स्थान नहीं है ना वो। हर जगह। हाँ, तो धार्मिक स्थान नहीं है तो थोड़ी शर्म में। लोगों ने कहा भी जाओ भाई मौज करके आओ, जी जी कमेंट में डाल रहे थे जी। मौज करके आओ। अरे भाई मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, और लोगों को हंसा, और लोग यहीं से लेके गए थे वहां के लिए भी। हर जगह मतलब आपका जो प्लेन है या टेम्पो वगैरह जो है वो यहीं से पूरा हायर करके लेके जाते हैं? सिचुएशनली है, वहां भी हो जाता है। ऐसा नहीं आपने कभी उन लोगों को कहा कि भाई साहब मैं वहीं पे रहता हूँ, वहां सुन लिया करो, यहाँ पे क्यों आके मैं सुन क्यों रहे हो? कहूंगा? फिर मुझे कौन बुलाएगा? अगर मैं यही कह दूंगा मैं घर ही आ जाऊंगा तेरे हंसाने के लिए, तो मुझे कौन बुलाएगा ना? ऐसा नहीं बोलते, गलत बात है। ऐसे काम मिलना बंद हो जाएगा। बट थाईलैंड की बात करें, वहां ज्यादा तो सी फूड चलता है, हाँ, तो फिर आप खा नहीं लेते मैं हैं? नहीं, वो पूरे एयर में स्मेल है अलग सी। वो ऐसे बर्गर, जैसे हमारे यहाँ बर्गर घूमते हैं, ऐसे वो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। वहां से मैं घूमने गया था, मेरे होटल के साथ ही वॉकिंग स्ट्रीट एरिया। मुझे बहुत लोगों ने कहा वॉकिंग स्ट्रीट घूम के आइयो। जी जी जी। ये देख के आते हैं कौन सा ये क्या अपना है? चांदनी चौक है या चावड़ी बाजार है। बाजार तो था पर वो अलग ही था, मैं तो वहां बीच में से भाग आया बेटा। माहौल अच्छा नहीं है। बाकी थाईलैंड कोई अलग जगह नहीं है, सब कभी सही तो सही है। कभी तो आपने कहा कि एक ही व्यक्ति बैठा था सामने और आपको बोलना पड़ा कि भाई मैं बैठा हाँ। हूँ, आप सुनाओ। तो कभी आपको लगा होगी आज मेरा बोलने का मूड नहीं है, पर ये लोग इतने बैठे हुए हैं? हाँ। कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब अपना काम करते हैं हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। हाँ, कई बार होता है कि यार मूड नहीं है, लेकिन जब शुरू होता है ना, माइक ऐसी चीज है, माइक हाथ में आ गया तो फिर नहीं, फिर चुप नहीं फिर होता? रुका नहीं जाता, फिर चलो रोकना फिर पड़ता इस है, बैठ मामले जा भाई, में बैठ जा। इस मामले तो हम एक जैसे हैं, माइक हाथ में आने के हाँ, बजाय। इसी मामले में हम एक जैसे हैं बस। हाँ, ये तो कंफर्म है। बात करते हैं सुंदर कटारिया के सादगी की। सादगी इन द सेंस उस वे में कि जैसे ही कोई थोड़ा सा भी हिट हो जाता है या एक शो भी कर लेता है बाहर जाके, तो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी हो जाती है कि 2 बाउंसर चलते हैं साथ में, एक मैनेजर चलते हैं, क्यों बड़ा ऐसा शो वाला होता है। बट यहाँ पर आप अभी अगर पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो में भी आ रहे हैं, जी। आप बहुत ही नेचुरल तरीके से, जैसे मतलब कोई आपके ऊपर वो स्टारडम का बर्डन लेकर नहीं चल रहे, बिल्कुल एकदम सादगी से न्यूट्रल वे में आए। आपका मन नहीं करता ऐसे? ना, मेरा मन नहीं करता। क्यों? बाउंसर की मुझे जरूरत नहीं। क्यों? हम जाट आदमी बाउंसर रखेंगे क्या? उनको ही लोग बाउंसर रखते हैं। मेरे पास खुद बाउंसर की ऑफर आते हैं कि भाई तू हमारा बाउंसर रह जा। अच्छा। हाँ, बाकी मैनेजर की बात रही तो घर में मैनेजर बैठी है जी। अगर मैं मैनेजर रख लूंगा तो फिर घर छूट जाएगा, फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हाँ, मेरी खुद की अपनी घर वाली है पर्सनल, तो उसके रहते मैं मैनेजर नहीं रख सकता। पर्सनल है? हाँ, पर्सनल हो और क्या। और किसी की थोड़ी किस्मत होती है जी, मेरी है घरवाली, आपकी आगे दिखा दो ना। सही बात है, मेरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। मेरे भाई की भी घरवाली है। वो उनकी पर्सनल है? हाँ, उनकी भी पर्सनल ही है। हम यहाँ कोई सामूहिक घरवालियां नहीं लेके आते। मैडम ये इंडिया है, थाईलैंड नहीं है। नहीं, थाईलैंड अभी आप गए थे तो आई थिंक कि वहां का कुछ रूप रंग ना चढ़ गया हो। ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना शो करने गया था, और मेरी मिसेज हमेशा कहती है कि आप ना जाते हो घूम के आया करो बाहर। जब मैं यहाँ गया तो नहीं कहा उसने। क्योंकि उनको पता था अपना होटल में रहना, अपना काम करना, और उल्टा एयरपोर्ट। मेरे घर में जाट नहीं है तो मुझे उसको भी, तो मतलब जाट जो है वो जाटनी से खौफ खाकर ही हाँ, रहते वो क्या, हैं। उससे- जिंदा रहना भाई, हाँ, काम करते रहना है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। और लाफ्टर थेरेपी भी जरूरी है, हाँ, जो वो- लगातार आप देख रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको सुंदर कटारिया जी के बारे में। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी वर्ल्ड टूर के बारे में। जी जी। अभी तक कितने जो है टूर तकरीबन आप कर चुके 4 हैं? कंट्री में कर चुका हूँ, 4 कंट्री कर चुका हूँ, और 6 बार कर चुका हूँ। मतलब एक कंट्री को मैंने 2 बार किया है। ये वैसे बहुत ही हम कहे कि प्राउड Repeat की हुआ। बात भी हाँ, है, repeat। प्राउड की बात है कि और ये सारा 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल में 4 कंट्री। और जहां पर आप खुद सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हाँ जी, सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, बस ईश्वर की कृपा है, सब ठीक। एक लड़का गुड़गांव गांव का, गुरुग्राम का,
हरियाणा प्रदेश का जो बाहर पूरा मतलब राउंड टूर लगा चुके हैं और कहीं पर भी वो अपने आप को पब्लिसाइज नहीं करते कि मतलब सबको बताएं कि भाई नहीं मैं ये करके आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ। ये हैबिट क्यों नहीं है? लोगों को भी पता लगना चाहिए। मैं टीचर रहा हूँ ना, तो मैं अगर यही मैं ही करूंगा तो मैं किसी को क्या सिखाऊंगा। बट सोशल मीडिया तो ऐसी चीज है कि हर चीज जो है वहां अपलोड की जाती है, उससे बिजनेस भी इनहेंस होता है। सोशल मीडिया ही तो खराब कर रहा है मामला। क्यों ना, सोशल मीडिया बहुत खराब कर रहा है। सोशल मीडिया के कारण ना क्या है ना, हम लोग सोच नहीं रहे हम क्या डालें क्या ना डालें। सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जी जी। एक भाई को लड़का हुआ अभी पीछे, ताजी ताजी लड़का हुआ, अगले ने लड़के की फोटो डालते हुए लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आखिर मैं भी बाप बन गया। और भगवान करे आप लोगों का सहयोग भी मिलता रहे तो 2-3 साल में मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। ये सोशल मीडिया है। और नीचे किसी ने कमेंट में भी लिख दिया जब जरूरत पड़े भाई को याद कर। ये सोशल मीडिया, क्या करेंगे इसे सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया फेक है, टोटल फेक है जी, टोटल फेक है। बहुत बुरे हालात हो रखे हैं, लड़के लड़कियों की फेक आईडी बना के चल रहे हैं जी। ये तो अखबार में आ रही है डेली। जी जी। आप फेसबुक को, इंस्टा को आधार कार्ड से लिंक कर दो तो आपको पता लगेगा ये जो लोग जितने दिनों से कईयों को सपना चौधरी समझे बैठे सारे भूरे लाल लग सारे एक जैसे हैं। सोशल मीडिया खराब काम कर रहे हैं। आप आदमी को ना जी जी पैसा तो दे रहा है जी, पर अपंग कर रहा है। हेल्थ जो है ना वो नहीं रही। थोड़ा बहुत तो चाहिए बिजनेस इनहेंसमेंट के लिए, क्योंकि ये तो नेटवर्किंग ही तो है जो हमें बिजनेस देती है। ऐसा ही थोड़ी है, आपके लिए नहीं है बट मोस्ट ऑफ नहीं पैसा जरूरत है भाई, मेरे लिए भी है बट इतना भी नहीं है कि मैं संस्कार खत्म कर दूं। आप ज्यादा स्पष्टवादी नहीं आपको लगता है? हाँ मैं हूँ, फिर मैं काहे का जाट स्पष्टवादी ना हूँ। तो सारे ऐसे नहीं होते शायद। नहीं होंगे मुझे सारों से क्या मतलब है। बट ये है कि आज का जमाना भी ऐसा है और जिस आप इंडस्ट्री में है वो भी हाँ कुछ ना कुछ ऐसी है। कॉमेडी में जैसे हम कहते हैं कि टीवीज में बॉलीवुड में जो है नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, वो यहाँ भी है, कॉमेडी में भी है। यहाँ नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ उसको नाम दे देंगे चैपोटिज्म। ओके, चैपोटिज्म मतलब या चैटोपिज्म कह लो। यहाँ चरण चाटने, चरण वंदना करनी, जो जिसके जितने जी हुजूरी करेगा उसको उतना कम ज्यादा मिल जाएगा। जो जितने बड़े तथाकथित आर्टिस्ट हो रखे हैं, जी जी, तथाकथित मतलब स्वयंभू कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो वो अपने साथ उन चेले चपाटों को रखते हैं जो उन्हीं का गुणगान करे जी। और ये तो हर फील्ड में है जी, हर फील्ड में है नेपोटिज्म। क्योंकि अगर आपने वो एक डायलॉग बोल दिया होता तो शायद आप विनर होते। हाँ बिल्कुल हो सकता था। तो इसका बिल्कुल भी आपको लगता नहीं है कि मैंने वैल्यूज के कारण जो है वो शो छोड़ दिया? अब वो ऐसा है जी, जहाँ वैल्यूज हो ना तो वहां शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। कुछ कलाकार हैं मेरे हरियाणा में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। वो बाहर जाके भी ना अपने संस्कारों की बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं। वो यही कहते हैं कि पैसा ठीक है, पैसा जरूरत है, बट इतना नहीं कि हम अपने सब कुछ खो दें। हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो हमें देखते हैं। आप देखो ना आज देखते हैं आपके बच्चे? हाँ देखते हैं। आपके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की? हाँ, वो मुझे रोज देखते हैं। वो तो घर पे तो देखते हैं, मतलब वैसे देखते हैं घर पे भी ये टीवी शो जो है वो चलता रहता है कॉमेडी। मेरा बेटा एक दिन ऐसे सिर में हाथ मार के कह रहा कितनी खराब किस्मत है हमारी। ऐसा क्यों? वो हुआ कि एक बच्ची ने मेरे ऑटोग्राफ लिए, मैं कहीं गया हुआ था, अच्छा। बेटा साथ था। कितनी खराब किस्मत है हमारी। क्यों खराब है भाई? बोला हम तो इस ऑटोग्राफ भी नहीं ले सकते। क्यों? हमारे पास रहते ये सच है। तो ऐसा होता है। आपसे इसी से बात में याद आई, एक तो आप गुड़गांव गांव में रहते हो, जैसे लोगों को पता लगा हो कि आज सुंदर कटारिया जी तो घर पे ही हैं। हाँ। तो आते हैं कि मतलब थोड़ा हो जाए जी आज तो हम सेल्फी कराएंगे, आज बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कॉल आते, डायरेक्टली नहीं आते? नहीं, मैं आने नहीं देता मैं यूं कह देता हूं हूं ही नहीं घर पे। देख लीजिए पॉडकास्ट के थ्रू पता लग जाएगा आप ऐसे ट्रिक अपनाते हैं। वो कॉल नहीं करेंगे ना क्यों पता वो घर पे डायरेक्ट आ जाए। भाई ऐसा है, देखो कॉल करो फिर मना कर दे। कोई एक व्यक्ति जो आपको लगा वो बहुत ही चेप है, हाँ, है ना?
क्योंकि सबके फैंस फॉलोइंग जो होती है ना, है हाँ है, वो जहाँ मिल जाए वहीं चेप है। ऐसे मिलते हैं कई लोग, तो उनसे बचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और ये झूठ जो है ना किसी का नुकसान नहीं कर रहा जी, ठीक है, और ये कोई ऐसा आर्थिक और सामाजिक झूठ भी नहीं है, ये झूठ मेरा फायदा कर रहा है जी। क्योंकि एक तो वो बंदा आ जाता है ना, जाता नहीं है। अच्छा मैं तो उसको मतलब ये भी कह देता हूँ, बेटा चाय बना लो जी, उन्हीं को ही नहीं, बच्चों को अंकल आए हैं जी। फिर थोड़ी देर बाद ये भी कह दे बेटा चाय ले आ। वो अच्छा, समझते ये नहीं वो कि वाला जाने सीन की चाय कि है। 1 कप चाय, जैसे कुछ लोग करते हैं कि 2 कप लेकर आना, हाँ और ना इसका वो मतलब तो नहीं करता, वो तो नहीं, खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की तो उसके चक्कर में मुझे भी मिल जाता है, बट ये है वो जाए तब तो। ऐसा ना हो ये स्टेटमेंट देने के बाद सच्ची में ना आपको घर जाके कुछ मिले। आप कह रहे हैं कि उनके चक्कर में ये आपको मिल स्टेटमेंट जाता दे है। दे के थोड़ा बहुत मिलता है कि ले तू वहाँ टीवी पे अभी कह गया है कि कुछ नहीं मिलता, खा ले। तो इसीलिए मिलता है। हाँ इसलिए मिलता है। जैसे आपका सेटअप होता है, टीवी पूरा शो चल रहा है, तो वहां पर तो सब कुछ होता है, मतलब आपका मेकअप रूम होगा, आपका ड्रेसिंग के लिए अलग सब। बंदा होगा, वो सारा उनका प्लान होता है। बिल्कुल। बट आप खुद जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि सारा मैनेज भी मैं ही करता जी, हूँ, जी। सारी चीजें मेरे अंदर ही है, मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। कपड़े कैसे डिसाइड करते हैं, क्या खुद का मेकअप आप खुद करते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं कपड़े तो डिसाइड क्या करना है, साड़ी थोड़ी पहननी है, सूट पहनना है। आजकल लड़कों के बहुत सारी वैरायटीज है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स लड़कों के। के ना, मैं लड़का रहा कहाँ शादी के बाद आदमी जो है ना, आदमी नहीं रहता। आप तो लड़के की बात कर रहे हो, लड़का लड़का कुछ नहीं रहा मैं। बाकी ये ड्रेस का या तो इवेंट वाले बता देते हैं कि अच्छा, जिस तरह के कपड़े पहन लो, वरना मैं कपड़े पहन जाता हूँ और अच्छे पहन जाता हूँ, बिना कपड़ों के नहीं जाता, वरना इवेंट की परिभाषा बदल जाती है फिर। कपड़े पहनता हूँ, अच्छे पहनता हूँ। मेकअप मैं नहीं करता ज्यादा, क्योंकि मेकअप ना भी करूँ तो मैं सुंदर ही रहूंगा, क्योंकि नाम भी सुंदर है। हाँ। और अगर उन्होंने बुलाया है, वो अब क्या मेकअप करना है, देख के बुलाया है। कई बार ऐसा होता है, वो एक बार कार्यक्रम में था, वो एक कवियत्री किसी ने देख के बुला दी, फोटो देख के, फोटो बड़ी अच्छी, उसने फिल्टर लगा के लगा रखी थी। अच्छा, वो आई तो कवियत्री नहीं दिख रही थी, बस साड़ी साड़ी दिख रही थी। अगला रो रहा है, ये मैंने क्या बुला लिया। भाई आपने क्या देख के बुलाया था, कविता देख के या शक्ल देख? बोला शक्ल देख के, वो उसकी गलती है। कभी आपको ऐसा भी लगा हो कि आप एक मंच पे हैं जहां पर आपको टैलेंट के बिहाफ पे अगर हम बात करें, कोई आपसे कम टैलेंटेड है बट उसको ज्यादा वोटेज मिल रही हो, आपको कम मिल रही हो, ये कुछ चीज ऐसा कभी? चलती है, ये चलती है, ये तो होता है है? वो चैपोटिज्म। चाटुकारिता। हाँ ये तो चलती है, ये होती इसमें- रहती है। इसमें फील करना छोड़ दिया, पहले फील होता था, अब नहीं होता, ये फील करना छोड़ रखा है। ये चलता ही हर फील्ड में, कम टैलेंटेड को आगे ले जा। अभी एक पार्टी की लिस्ट बनी है, ये फलाना मंत्री ढिमकम, उसमें नाराज हैं लोग, हम इतने साल से कर रहे थे हमें नहीं मिला, तो ये तो चीज चलती है, ये सब में ही है। अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, कोई किसी की, देखो कोई किसी की कितनी प्रशंसा कर ले, हमसे कम टैलेंटेड को ज्यादा तवज्जो दे ले, जी, पेमेंट में तो हम ज्यादा में नहीं है ना, हमें अपनी पेमेंट से मतलब है कि जितनी हंसाना। हमें चाहिए उतनी। जब हम हंसाएंगे, जी जी, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो हमारी प्रेजेंटेशन ये बता देगी कि कौन कम टैलेंटेड था और कौन ज्यादा टैलेंटेड। आपका टैलेंट आपकी प्रेजेंटेशन है, आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है तो सुंदर जी, जब भी कोई व्यक्ति कुछ भी बनता है तो हम कहते हैं कि हमारी फैमिली को प्राउड होगा, तो उसके बाद उसके दिमाग में होता है कि मैं जहां पर रहता हूं उसका नाम रोशन करूं। जी बिल्कुल। जैसे गुड़गांव का, फिर हरियाणा का बात आती, आपके मन में क्या विचार होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे हरियाणा प्रदेश का गुड़गांव गांव का नाम इस तरीके से मशहूर कि सुंदर कटारिया का है? मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं इसको और ज्यादा करता रहूं, इससे रोशन हो जाएगा। और भी लोग कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, अपने प्रदेश का नाम तो रोशन करना चाहिए। अब मैं इसमें आग तो लगा नहीं सकता प्रदेश में रोशन करने। ज्यादा हो जाएगा रोशन। हाँ वो ज्यादा रोशन, इतना रोशन हो जाएगा रहेगा ही नहीं। तो जो काम कर रहा हूँ, बस ईश्वर इसमें और मुझे तरक्की दे ताकि मैं और रोशन कर सकूं। जितना करूंगा प्रदेश का और देश का और गांव का ही करूंगा। ऑस्ट्रेलिया का तो मैं कहने वाला नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूं। ऑस्ट्रेलिया में भी लोग रह रहे हैं। सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आज तक आपको, जैसे आपको लगा हो कि सार्थक है मेरा कॉमेडियन बनना? ऐसा है जी, देखिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो ये भी हो जाता है, मजा आ गया।
ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छा मिला था। मैं लाफ्टर कर रहा था तो उसी दौरान मेरी वो जो सब्जी क्या बनाऊं रील वायरल हुई थी, तो उसमें नीचे कमेंट को 27-28 हजार कमेंट थे। तो उसमें एक कमेंट मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, कटारिया जी सुरेंद्र शर्मा जी को हंसा रहे हो, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वो कमेंट मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगता है कि सुरेंद्र शर्मा जी जो कि हमारे बहुत ही अच्छे हास्य कलाकार दिग्गज हैं जी, वो हंस रहे हैं। सुरेंद्र जी जल्दी से हंसते नहीं है, वो हंस रहे हैं, तो वाकई बहुत मुश्किल कुछ तो है। फिर आप ऑथर भी हैं, तो जब लिखते हैं या हम कॉमेडी के रिगार्डिंग ही बोले कि लिखते हैं, तो किस तरीके से जो है वो कैरेक्टर के बारे में सोचना या किसी के ऊपर व्यंग करना या हंसी, क्योंकि जब तक वो कोरिलेट आपस में ना हो, या हम किस तरीके से वो चीज आप सोचते हैं, क्योंकि जैसे लेखकों को बोलते हैं बड़ी दूर सी जगह पे बैठ जाते हैं, आप भी ऐसा करते हैं? कई बार बाइक पे चलते हुए सोच लेता हूँ। सोचने के लिए कुछ नहीं देखना, आपके आसपास का जो वातावरण है ना, वो इतना सोचनीय है जी कि आप उसको देख देख के मतलब कितना भी सोच लो, कितना ही लिख लो, कितना ही लिख लो। आप कैरेक्टर भी उठाते हैं कोई अपने आसपास के लोगों में से? सब कैरेक्टर ही हैं, सारे कैरेक्टर हैं, यूनिक कैरेक्टर हैं सबके सब। आप किसी एक को देखिए, आपके अंदर अगर ये लेखन क्षमता है ना, किसी एक व्यक्ति को देख करके उस पर कितना ही लिख सकते हो। कैरेक्टर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो शुरुआत में जो लिखा, खूब लिखा, माहौल आसपास का जो था उस पर लिखा तो लोगों ने पढ़ा तो लड़ाई भी खूब हुई घर में, क्यों लिखा। घर वालों पे लिख दिया? नहीं, जिन पे लिखा, हाँ। नहीं, आपने कहा लड़ाई हो गई। हाँ, तो चाचा ताऊओं पे आप तो कह रहे थे पहले लड़ाई तो हुई नहीं, किसी को कॉमेडी से प्रॉब्लम नहीं थी, किस पे लड़ाई हुई? प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी हमने क्यों लिखा, जबकि उन पे नहीं लिखा था। उनको सिर्फ मैंने पात्र लिया था, कैरेक्टर ही थे वो। जी जी, तो मेरा ही कैरेक्टर बिगाड़ने पे लग गए थे। तो फिर अब मैं ये नहीं बताता मैं किस पे लिख रहा हूँ। पड़ोसी पे भी लिखा था, आई थिंक। हाँ, लिखा था ना, है ना। हाँ, कविताएं लिखी थी और उन्होंने पढ़ दी। उन्होंने पढ़ ली, तो उन्होंने फिर उन्होंने कैसे जाना कि आपने? वो समझ गए ना, हम ही हो सकते हैं इतने कमीने। वो समझ गए, वो उनके अंदर टैलेंट, उनकी जो सोचन क्षमता है वो बहुत बढ़िया है। हम सोच लिया कि हमारे बारे में क्या है। इस लाफ्टर थेरेपी अब ये दादा की धोती है, हाँ, इस पे भी मेरे परिवार वालों ने जी जी ये कहे तो हमारा भी तो दादा आदि रोयल्टी हमें तो हमारे दो जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जिसको करेक्ट, बोले हमारा भी तो पैसा था, हमारा भी पैसा लगता है, हमारा भी दादा था। अरे भाई, दादा की धोती मैंने लिख दिया तो यही थोड़ी मैंने अपनी दादा की लिखी है। जी जी, अपने की लिखी है, हमें पता है। तो ये दिक्कत है, जो कोरिलेट कर लेता है ना खुद से जी। वो मैंने कविता लिखी थी एक बार, मेरी बहन के यहाँ से एक टीचर आता था यहाँ अपने सेक्टर 4 में गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, तो मेरी बहन जब देखो कुछ ना कुछ मटेरियल उसके हाथ भिजवा देती थी। खुद अच्छा। कई बार उसकी गाड़ी में बैठाती थी, घर जा रही है तो उसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। मैंने कहा क्या शोषण कर रहे हो तुम, हाँ। इस बेचारे टीचर का। मैंने उस पर लिख दी कविता, बहुत बढ़िया लिखी, और उसमें लास्ट में लिख दिया उस नाम राम कुमार नाम है उस टीचर का, कि वो राम कुमार ये कह रहा है बड़ी मुश्किल से तो गुड़गांव में उसने जैक लगवा के ट्रांसफर की, ये कह रहा है भाई मेरी तो ट्रांसफर करा दो। और आप यकीन मानिए मनप्रीत जी, मैंने वो कविता लिखी, बहन को भेजी, उन्होंने उनको भी सुना दी, राम कुमार वालों को भी, और सब लोग इतने हंस रहे, और वो राम कुमार की ट्रांसफर भी हो गई हो गई। अब मेरी बहन मुझे गालियां देती है, तेरी कविता के कारण उसकी ट्रांसफर हो गई। तो मतलब आपकी कविताओं में इतनी शक्ति है कि ट्रांसफर भी हो सकती है। ठीक है, तो गुड़गांव जैसे शहर पर भी कुछ लिख दो फिर। दरअसल गुड़गांव ना बदल गया है। जो हमारा गुड़गांव था ये हमारा गुड़गांव नहीं रहा, या तो बाहर के लोग ये लिखने लगे गुड़गांव मेरा और मैं गुड़गांव का, जबकि लोग बाहर के हैं, जी जी, यहाँ आके रह रहे हैं। तो फिर ऐसी चीजें पढ़ने के बाद ना बस दिल ही नहीं करता कि क्या लिखें गुड़गांव पे, क्योंकि लिखने लगूंगा तो सच लिखूंगा, और सच लिखूंगा तो फिर लड़ाई होगी, कोई ना कोई दूसरों को दुख होगा, कहेगा। तो मन की बात है, मैं कभी जबरदस्ती नहीं लिखता, मन होगा तो इस पे भी लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, आपने कहा है तो। क्योंकि आपने बहुत समय आई थिंक शुरुआत से गुरुग्राम को देखा है। हाँ, हम आपकी एज के हिसाब से बात करें तो मेरी एज 41 साल हो गई है जी, और गुड़गांव भी 41 साल का ही है। उससे पहले गुड़गांव में सिर्फ मारुति कंपनी थी,
वरना अच्छा। गुड़गांव में कुछ नहीं था। मैं आपको पुराने फोटो भेजूंगा अपने, जी जी। उसमें मेरे घर के चारों तरफ खेत है। अच्छा। आप ये सोचेंगे कि ये गुड़गांव था। गुड़गांव में कड़वा पानी है, मेन गुड़गांव में खेती नहीं होती थी सिवाय बाजरे के, सरसों के, जो बारिश पे डिपेंड जी होता जी है। जी। आज गुड़गांव क्या है, वो गुड़गांव क्या था, तो मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। अरावली जाती जा रही है, सड़कों की हालत, बहुत चीजें सब बुरा हाल है, सब परेशान करती है। ये गुड़गांव नहीं, मेरे दादाजी कहा करते थे जी। कुतुब मीनार को महरौली की लाट बोलते थे उस टाइम। अच्छा। महरौली की लाट, ये हमारे लोकल लैंग्वेज में था। ये कहते थे कि जिस दिन महरौली की लाट डूबेगी ना जी, उस दिन गुड़गांव में बाढ़ आएगी। महरौली की लाट तो वही खड़ी है, गुरुग्राम हाँ, डूब रहा है फिर भी। गुड़गांव डूब रहा है। सारे पार्षद नेता यही हर साल आके कहते हैं मैं गुड़गांव को डूबने नहीं दूंगा, सारा पानी पी जाऊंगा। ठीक है, और उनकी आंखों का पानी तक सूख चुका है, इतना बुरा हाल है, गुड़गांव डूबा पड़ा है। कभी कभी के अंदर की वो भावना भी जागती है, क्योंकि सबसे बड़ी भयंकर पहला जागती है। पहला प्यार जो होता है, या हम कहें कि वो अपनी मातृभूमि से है। हाँ चलो शुक्र है। हाँ सर नहीं, वो डर गया था ना मैं। हाँ नहीं, आपको घर जाना है, मैं सोच समझ के हम बोल नहीं, मेरा पहला प्यार भी मेरी मातृभूमि है। और हाँ, वो आखिरी सबका भी। होता है सर, सबका होता है। तो उसी की हमें इच्छा होती है जी, कि जी, ये बेहतर हो, ये अगर अच्छे से रहेगा तो ऑटोमेटिकली लाइफ अच्छी रहेगी। ऐसा है जी, ये हो गया करप्शन का गढ़। ठीक है, यहाँ सब लूटने खाने आते हैं, उनका काम निकल जाता है, वो निकल जाते हैं। किसी को मतलब नहीं है कि गुड़गांव का क्या किया जाए, कैसे विकास किया जाए, कोई कुछ नहीं है। तो इस पे हम कितने विचार रख लें, ये जब तक दरअसल इंसान खुद अंदर से नहीं सुधरेगा ना, जी, तो तब तक बात नहीं बनेगी। वो है ना, एक मोदी जी की एक बात है कि भाई आप अपने आप को, अपना आसपास साफ रखो, सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा। तो यहाँ ये नहीं है। सुंदर जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें बड़े बुजुर्गों ने या गांव के लोगों ने अक्सर देखा होता है, तो हम कुछ बन भी जाते हैं तो उनके लिए हम बच्चे ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि आपके गुड़गांव गांव में कोई शो आ रहा हो, उसके लिए आपको बुलाया गया और आप स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने कह दिया अरे भाई ये तो उसका छोरा है। हाँ हुआ हुआ ऐसा? हुआ है। ये इसमें दो घटनाएं बताऊंगा। एक तो जी। ये कि अब जितने भी मेरे गांव में इवेंट होते हैं ना, अभी पीछे जो पार्षद के चक्कर में जी इवेंट हुए बतेरे, जी जी। एक तो इतना कॉमनली फोन कर देते हैं, भाई आज ही वो प्रोग्राम संभालना है। मतलब इतना हक कि कोई ऐसे ना कोई पेमेंट की बात या अच्छा, दिक्कत वो है। हाँ मना भी करूं तो कैसे करूं। एक मेरे सामने हुआ पड़ोस में, मेरे बिल्कुल घर के सामने, पड़ोसी हैं गांव के हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया। देखिए कॉन्फिडेंस देखिए गांव वालों का, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लिया, डेट फिक्स कर ली, सारी चीजें फिक्स कर ली, एंकरिंग सुंदर ने करनी है, उनको विश्वास था आप करेंगे। फ्री है नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा नहीं पूछा। सुबह कहते हैं भाई शाम को देख लेना। क्या देख लेना भाई? बोले वो मुकेश शर्मा आ रहे और ऐसे प्रोग्राम है, संभालना आपने स्टेज। अब मैं क्या तो करूं क्या ना करूं, बड़ी पीड़ा होती है यार। ये पैसे की तो बात ही नहीं कर रहे भाई, मेरा तो ये जॉब है, मेरा तो ये जॉब है। फिर परिवार है, कोई बात नहीं, चला गया, कराया, वहां मैंने भाषण दे दिया, बढ़िया भाषण दे दिया मुकेश शर्मा के आने से। मुकेश शर्मा आने के बाद तो भाई मुकेश शर्मा जिंदाबाद बोलना ही था। जी जी। उनके मैंने बताया ना नेताओं को मैं क्या करता हूँ। उनसे पहले मैंने लोगों को खूब समझाया, भाई तुम अपने में से निकालो कोई बोलने वाला। सुंदर कटारिया पे डिपेंड रहोगे क्या? अरे नेता बनना है तो बोलना जरूरी है, ये जरूरी। वो 1 घंटे का भाषण दिया, अगले दिन पंचायत हो गई। मैंने कहा तुम अपने में से खड़ा करो किसी को, क्या जरूरी है? वो पंचायत तो बोले भाई हमने रात को बहुत सोचा सर में बैठे। अच्छा क्या सोचा भाई? बोले हम अपने में से ही खड़ा करें। किसको करें? अरे भाई आ जाओ। और दूसरे दिन दूसरी बुकिंग आ रही है, आज हमारे आ रहा है मुकेश शर्मा। अच्छा गाँव में। हाँ मैंने कहा भाई मैं एक तो ये चीज जी। गांव में बड़े हक से कोई मतलब कॉन्फिडेंस कमाल का है। तो जाटों का वैसे कॉन्फिडेंस कमाल का होता है कि बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा मैंने मना कर दिया, मेरे भाई को फोन कर दिया, अच्छा उसको बोल दिया आ जाएगा। दूसरा एक बार एक इवेंट हुआ था जाट सभा का,
कौन सी वाटिका में हुआ था, वहां पर मुझे एक पॉइंट लगा। एक बुजुर्ग आए, जी। वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। अच्छा। उन्होंने कहा मैं मंच पे बोलूंगा 2 मिनट। उन्होंने कहा, बोले भाई, उन्होंने जो बात कही मैं एज इट इज बोलता हूँ, बोला भाई गांव वालों तुम डूब के मर जाओ। क्यों? बड़े अचरज की बात हुई, क्यों डूब के मर जाए, क्या बात है? बोले मैं ये जितने बैठे हैं सबसे पूछता रहा जब ये लड़का लाफ्टर में आया, के सुंदर कटारिया कौन है, किसका लड़का है, अपने गांव का है नहीं है, क्या है क्या, एक को भी नहीं पता था। और आज तुम इसको सम्मानित कर रहे हो। तो वहां पीड़ा भी थी उसकी कि अपने गांव का बच्चा कहां तक पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया में मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ मेरे गांव का है क्या, मेरे परिवार का है क्या, और तुम लोगों को पता नहीं है। तो दोनों ही सरकमस्टांसेस रहे हैं कि ये भी रहा है कि भाई अपने गांव का लड़का है, इसकी वैल्यू करो, और ये भी रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है। बट चलिए ये तो हंसी की बात है, बट फिर भी कभी ना कभी नहीं, उसके भी करते पेमेंट की बात ना करना, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है। हाँ, करना चाहिए उनको। हाँ। देखिए जो भी सुन रहे हैं वो करें। बट ये बात, जैसे आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन आए, उन्होंने ये बात कही कि कोई जानता नहीं था, तो ये दुख नहीं होता कि मतलब गांव तो ऐसा होता है कि बिल्कुल। मैं बताता हूँ उसमें मेरी गलती है। मेरी गलती ये है कि मैं अपने गांव में अपने टाइम पीरियड में जी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मेरे टाइम जो मेरे कंटेम्परेरी जितने लोग थे, अच्छा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मतलब मैं भी उन रेयर में था जो उस टाइम ज्यादा पढ़े लिखे होते। सर बता दो क्वालिफिकेशन। नहीं, क्वालिफिकेशन मेरी, मैंने 3-4 MA कर रखे हैं, एमफिल सब कर रखा है, नेटवर्क सब। तो फिर कॉमेडी क्यों करने लगे? तो कॉलेज में प्रोफेसर था, तो इसका मतलब पढ़ लिख के तो लगाऊंगा। 12वीं पास को कॉलेज प्रोफेसर थोड़ी बना देते हैं। नहीं सोचा हमने भी थोड़ी कॉमेडी कर लेते। ना अब मैं था कहाँ। आप हाँ, तो गाँव में मेरा गाँव में कनेक्शन कम रहा। अच्छा। मैं ये नहीं कहता मैं हॉस्टलर रहा, गाँव से ही पढ़ा हूँ, पर सुबह निकल गया, शाम को आ गया, घर में घुसा रहा, पढ़ता रहा। एक बार एक महिला ने तो ये तक कह दिया था, हम 3 भाई हैं जी, मैं किसी काम से जा रहा था, मैं पूछा भाई तो किसका लड़का है? मैंने अच्छा। कहा जी मैं धर्म सिंह का लड़का हूँ। 3 भाई हैं हम। बात सुनना, पंच उस लेडी ने कितना बढ़िया दिया। जी मैंने कहा जी मैं धर्म सिंह का लड़का हूँ। बोले धर्म सिंह के 3 कब हो गए? उनको ये मतलब शी थिंक कि उनके 2 ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं। तो इसमें ये भी है कि मेरी भी गलती है कि मैं गाँव में मेरा गाँव में ना कम्युनिकेशन कम रहा। बस जो मिला नमस्ते करके चल दिया, जिनसे नमस्ते करता हो जाते, जिनसे नमस्ते नहीं करता नहीं जाते। आजकल तो लोग जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, तो वहां से जो है वो पोलिंग लाइंस वगैरह शुरू होती है। पूरे शहर में, छोड़ो प्रदेश में होता है, ये हमारे प्रदेश का है, हमारे प्रदेश का है। तो ऐसे में आपको लगा कि उस टाइम पे भी ये सारी चीजें पोलिंग थी नहीं? हाँ नहीं थी, इसलिए कह रही है कि आपके टाइम की तरह जीत जाता। खट्टर साहब सम्मानित करते हैं। खट्टर साहब तो सम्मानित कर चुके नहीं, वैसे जैसे वैसे किया था। वो क्या करते हो, गले लगा लिया, सम्मान दे दिया। उस टाइम भी वही करते, और क्या करते। और कोई मुझे सीएम की कुर्सी थोड़ी दे देते। चलिए, अगर आपको एक दिन का सीएम बनाया तो क्या करेंगे? मैं अपनी वाइफ को सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। मतलब सबसे पहले खुद का भला, फिर नेता तो यही करता है। कौन सा नेता समाज सेवा कर रहा है? सबसे पहले मैं कह रही हूँ पॉलिटिकल शोज मिलने थोड़ा सा कम हो सकते हैं। मैडम ऐसा है, कोई भी नेता सबसे पहले अपना भला करता है। अच्छा। बहुत से नेता तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई पहले मैं खुद भर लूंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी तो फिर मैं लोगों की नहीं करूंगा ना। कई बेचारे उसी में निकल लेते हैं, उनकी भूख नहीं मिटती, जिनकी मिट जाती है वो करने लगते हैं औरों के लिए। ये जब काम होते हैं ना, काम होते हैं कि हाँ भाई ये सड़क बनवा दी, ये बनवा दी, तभी होते हैं जब मेरी बन गई है, मेरा काम हो गया। आप ऑथर रहे हैं, सबसे बेस्ट जो चीज आप क्या समझते हैं अपने की, ये मेरे से कई बार होता है ना कि ये बहुत खूबसूरत लिखा गया? मेरे दादा की धोती, जिसने मुझे बना दिया। मैं उससे, मैंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ, मैंने लगभग 400 मेरे पास हास्य कविताएं हैं। 400 थोड़ी नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन वो मेरे दादा की धोती है हरियाणवी में, लेकिन वो मेरी बेस्ट है क्योंकि उसने मुझे पहचान दिलाई। कोई दीवाना कहता है, ऐसे कुमार विश्वास है ना, जी। तो उसने कुछ भी लिख लिया, लेकिन कोई बस ऐसे आपकी एक रचना अगर आपकी पहचान बन जाए तो उससे तो वो सब कुछ ही हो जाती है। जैसे आपने कहा कि आपके बेटे, किसी बच्ची ने आपका ऑटोग्राफ लिया तो आपके बेटे ने ऐसे माथे पे हाथ मारा, ठीक है,
तो बेटी का क्या रिएक्शन होता है? बेटी खुश रहती, बेटी तो है ना, वो तो बेटी तो बाप की लाडली, हाँ लाडली। नहीं लाडली नहीं, मतलब बेटी को तो अच्छा लगता है कि भाई मेरा, यूं तो मेरा बेटा भी मस्ती करता है कि मैं हर किसी को कहता फिरता है, कोई ना भी ज्यादा वैल्यू करे, मैं सेलिब्रिटी का लड़का हूँ, समझते क्या हो तुम मुझे। स्कूल में कभी एडवांटेज लेते हैं आपके नाम का? मैं बता देता हूँ उसको। पिछले साल जो उसकी स्कूल टीचर थी जी, वो मेरी स्टूडेंट रही है। अच्छा। गुड़गांव के अधिकतर स्कूल्स में हमारे स्टूडेंट हैं भाई, हमने बीएड में पढ़ाता था, मैं टीचर्स को पढ़ाता था। तो एक दिन एक लड़का क्लास में कहने लगा उस मैडम को, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो मेरा बेटा उठा, बोला इनको पढ़ाया भी तो किसने है। क्योंकि उसको पता था कि मैं वो, क्योंकि मुझे बोलती थी पीटीएम में, सर नमस्ते जी जी, मैं पढ़ाया भी तो किसने है, वो मेरे पापा। अच्छा तो पढ़ाएंगी, ये उसका कॉन्फिडेंस है। एक और इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस कमाल का है जी। एक बार मेरी मिसेस जिस स्कूल में पढ़ाती है उसमें एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, कवि थे अच्छे। अच्छा। मैंने गुड़गांव के कार्यक्रम में, निगम का कार्यक्रम था ओपन एयर थिएटर में, मैंने उनको भी रख लिया, आ जाओ भैया आप भी कर जी। सुनाई उन्होंने अपनी गजलें वगैरह। जब इवेंट खत्म हो गया, उतर रहे थे नीचे पब्लिक के सामने, प्रदीप सर आपका बेटा? हाँ प्रदीप सर ही बोलता था वो। अच्छा। पढ़ता था तब वो नर्सरी में उनके पास। आज तो मजा आ गया होगा, आप स्टेज पे हो क्योंकि आप प्रिंसिपल हो जहां मेरी मम्मी पढ़ा रही है। ये तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत खतरनाक। अगर वो आर्टिस्ट बना, बहुत खतरनाक बनेगा। आपको लगता है कि जैसे हमें लगता है ना कि ये किस फील्ड में जाए, कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये इधर ही जाएगा मेरी लाइफ में? उस एज में मैं पता नहीं क्या था, तो मैं तो इस चीज को ये सोचता हूँ भाई सब किस्मत कराती है, हमें नहीं पता था हम क्या बनेंगे, तो क्या पता वो क्या बनेगा। बाकी उसके भाव से लगता है कि वो शायद कुछ करेगा। मैम कुछ कहते हैं कि हर वक्त कॉमेडी करते रहते हैं, जैसे आप कहते हैं घर पे भी ये चलता रहता है, तो कभी... नहीं, मैम के सामने मैं बुरी सी शक्ल बना के रखता हूँ, ऐसे तो ऑलरेडी बुरी सी है और बुरी सी बना के रखता हूँ ताकि वो कुछ कहे ना। ये भाई वहां हंसते हो, यहाँ क्यों नहीं हंसते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो ऐसा तो कहते होगे ना, बाहर तो आप कॉमेडी करते हो, सबको हंसाते हो, लोगों से मिलते हो, तो वो नहीं कहते घर पे तो ऐसी शक्ल बना के रखते हो? घर पे जितना भी रहता हूँ उसमें 2 बच्चे वही बहुत है। कुछ नहीं कहती मैडम, मैं ना मैडम को कहने का मौका देता, सब शांति से चल रहा है। वो ऐसे नहीं बोलती कि भाई बाहर हंसाते हो या नहीं हंसाते, कभी नहीं बोला सीरियसली। मैं उनको टाइम में उनकी प्रशंसा करता रहता हूँ। बट ये बात भी है कि जैसे हम कहे कि गाड़ी के पहिए अगर एक ही दिशा में चले, सही में चले, मैं तो पहिया हूँ ही सीरियसली। मैं इसीलिए पूछना चाह रही क्योंकि आप ज्यादातर बाहर ही रहते हो, परिवार को संभालना, सब मैनेज करना आसान नहीं होता। मैंने अपने बच्चों को दोनों को आज तक एक दिन भी उनके साथ उनकी बुक लेके नहीं बैठा हूँ। अच्छा। वही पढ़ाती है, वही घर संभालती है, सब वही करते हैं। मेरा काम तो बस ये है कुछ ला के दे देना ताकि घर चलता रहे। इसमें उसका बहुत सपोर्ट है। जब संघर्ष में था मैं तो बड़ी दिक्कतें आती थी, कहती थी कोई दिक्कत नहीं आप करो। संघर्ष पॉजिटिव बहुत है, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत सपोर्टिव है। मैं कभी भी टूटता हूँ ना, टूटता है, आर्टिस्ट भी टूटता है, आर्टिस्ट बहुत दुखी रहता है। जी जी, हंसाने वाला तो सबसे दुखी रहता है। मैं टूटता हूँ वही संभालती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो मुझे 10 लाख का कर्जा आ गया फॉर एग्जाम्पल, मैं रो रहा हूँ यार कैसे करेंगे, उसके पास 10 लाख थोड़ी है जी, पर वो इतना सपोर्ट कर देती है जैसे उसके पास रखे रुके कुछ नहीं। ये मोटिवेशन जो है ना, मोटी तो है ही, बस वेशन लगाना होता है। नहीं घर जाना है आपको, है तो देखो जाके। सच में है। नहीं मैं बता रही हूँ आपको घर जाना है, आप ऐसे गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए आपको। अच्छा एक दिन तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होगी, बोली मैं कैसी लग रही हूँ, कमजोर लग रही हूँ, हाँ लग रही है, और मुझे ले चलो ना फ्रिज तक उठा के, मैं फ्रिज यही ला देती हूँ, इतनी है। जब आप कह रहे कि कॉमेडियन जो है वो भी कभी टूटता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब टूटने की बात आती है, हताश निराश होने की, तो सबसे पहली बात है बहुत जल्दी से बताया नहीं जाता, नहीं बता सकते। और दूसरी बात ये आती है अगर आप निराश हो, हताश हो, ऐसे में स्टेज पे आप चढ़े हुए हो तो अंदर जो ना, वो उसको अंदर ही रखते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, उसको अंदर ही रखते हैं और हमें वो काम करना होता है जो हम करने हैं। कोई कह नहीं सकता कि अंदर से कितना टूटा हुआ होगा।
हंसाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है हंसाना, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए जीवन में सबसे मुश्किल रहा हंसाना। ये अपना एम्स में है कैंसर हॉस्पिटल, ये बड़ौदा बादली वाले रोड पे जी। तो वहां मैं गया था, सब मौत की कगार पे खड़े हैं। जी जी जी। मतलब मैं घबरा गया था कि मैं इनको कैसे हंसाऊंगा, जिसको ये पता है बस वो जाने वाला है। और वो इतने हंसे इतने हंसे इतने हंसे। उस दिन मैंने समझा कि हाँ मैं कुछ हूँ, और मुझे बड़ी खुद को प्रशंसा हुई। हंसाना बहुत मुश्किल है, हर कोई हंसा नहीं सकता, हर कोई नहीं हंसा सकता। संघर्ष आपने कहा, इस संघर्ष में अगर हम बात करें तो रिश्ते जुड़े भी होंगे तो कुछ टूटे भी होंगे, रिश्ते जो सिखा के गए होंगे, कुछ जुड़े ज्यादा हैं, टूटे कम है। टूटे तो कम ही है। मैं तो तोड़ता नहीं, रिश्ते जुड़े ज्यादा हैं, आदमियों से ज्यादा जुड़े हैं। स्पेसिफिक यहाँ क्लैरिटी दी गई है कि आदमियों से ज्यादा रिश्ते जुड़े गए। हाँ, मतलब आदमियों से आदमियों की तरह ही। अच्छा, ये डबल क्लैरिटी जो है वो आपको दी जा हाँ, रही है। मतलब कोई गलत ना सोचे, क्योंकि संविधान में काफी परिवर्तन हो गए हैं। 370 के साथ साथ 377 भी लगी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। वर्तमान समय बड़ा खतरनाक है शहर का, तो वैसे लड़के और लड़कियां एक जैसी हो गई, समझ ही नहीं आता कौन क्या है कौन क्या नहीं है, कुछ नहीं समझ आता। तो जुड़े ज्यादा है रिश्ते, और रिश्ते जोड़ने ही चाहिए, तोड़ने से कोई फायदा नहीं। संघर्ष की कोई सीख? संघर्ष की बहुत सी सीखें हैं। जो संघर्ष की बहुत कुछ ऐसा है जो, पर एक सीख मैंने ये ली है कि अगर किसी से आप खफा हो ना, उसको नफरत कह लो, कुछ भी जी, कह लो, जी। तो उसको माफ कर दो, अपनी तरफ से माफ कर दो। अगला माफी मांगे ना मांगे, अपनी तरफ से माफ कर दो, छोड़ो यार, बाहर में जो क्या करना है, क्यों खामा। मैंने ये सीखा है कि उसके खिलाफ अगर हम पालते भी है ना, तो हम ही परेशान रहते हैं। मान लो मैंने एक इवेंट किया, उस इवेंट में किसी ने मेरे को पैसा नहीं दिया, पेमेंट जी जी जी। ठीक है, हो गई ना मुझे उससे नफरत, पर नहीं, मैं उसको छोड़ देता हूँ, छोड़ो क्या करना है। तो इससे हम खुश हो जाते हैं, पूरे दिन सेट हो जाता है, ठीक है। बट पेमेंट की जैसे आप बात करें, बहुत बार एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं, मैं वैसे कह रही मैं हूँ एडवांस ले लेता हूँ, छोड़ता ही नहीं। मैं वही पूछने वाली थी कि जैसे इंडस्ट्रीज में पेमेंट्स की बहुत दिक्कत आती है, तो आपकी लाइंस में भी ऐसा? देखिए, ऐसा है, जो विश्वसनीय लोग हैं जिनके साथ लगातार कार्यक्रम करते हैं, उनसे तो हम लेते नहीं एडवांस। अच्छा। खासकर कवि सम्मेलनों में ये परंपरा चलती है कि बाद में मिलता है पैसा। कॉर्पोरेट में ये है कि सारा पैसा मैं एडवांस लेता हूँ, पहले बुकिंग के टाइम कुछ अमाउंट, बाकी अमाउंट इवेंट होने से जस्ट पहले मैं ले लेता हूँ। क्लियर कट कह के चलते हैं, भाई इवेंट नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं मिले तो ये ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसा कभी कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंस की पेमेंट दी ना हो जिसके कारण ये रूल बना, या पहले से? ये इवेंट का रूल है। अच्छा। हाँ, ये है, कॉर्पोरेट का रूल है, हुआ नहीं। बाकी फिर भी एक और चीज है ना। अच्छा, मैं राजनीतिक कार्यक्रम में भी एडवांस ले लेता हूँ। दे देते हैं? हाँ, दे देते। नहीं देंगे तो मैं किसी और से करा ले भाई, मैं नहीं, मैं साफ मना कर देता हूँ, किसी और से करा लो जी, ठीक है, मेरे जेब से, मतलब हाथ से प्रोग्राम ज्यादा है, नुकसान है, बट मैं मना कर देता हूँ। बात क्या है कि बाद में आप उसको, इतने नेता आते हैं, लाखों, 11 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैं इस संस्था को दे रहा हूँ जी, वो संस्था भागती फिरती है, वहां घोषणा तो कर गए, देते नहीं है। फिर मैंने अगर मान लो आर्टिस्ट बुला रखे हैं, उनको भी तो पेमेंट देनी है जी। तो मैं तो जहां मुझे हल्का सा भी खतरा लगता है, हल्का सा भी, मैं वहां पेमेंट एडवांस ले लेता हूँ। एक तो ये कि अगर मैंने और आर्टिस्ट बुक कर रखे तो मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि उनको तो तभी देनी है ना। जी जी जी। पहले फिक्स है, थोड़ी बात, अकेला हूं तो मैं शर्म कर भी लूं कि कोई नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं, वरना मैं ले लेता हूँ। इतने आपके जो टेन्योर रहा, या अभी हम कहे कि अभी जो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो मन में बस जाती है, बहुत अच्छी भी लगती है, या उनके साथ कन्वर्सेशन हुई हो, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट हुआ हो जो हमेशा याद रहा हो, जो कुछ सिखा के भी गया हो और जिसपे हंसी भी बहुत आई हो, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि सब लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनसे कुछ सीखने का मन नहीं करता। क्यों? कुछ ऐसे मिले हैं जो, जैसे
मैं जब पहला फॉरेन ट्रिप मेरा हुआ तो जो हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजर थी, उनका नाम मिस शीतल है, मुझसे काफी बड़ी हैं एज में जी उनसे मैंने एक अच्छी चीज सीखी। मैं 1 मिनट का टाइम ले जी 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 उसमें जरूर। मैंने सीखा क्या कि मैंने बताया कि जब पहली बार मैं जा रहा था, मैं बहुत खुश था, मैं भी खुश था भाई ठीक है फॉरेन ट्रिप हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में फ्लाइट में भी पहली बार तभी बैठा था, मैंने ये बना रखा था कि बैठूंगा तो कवि सम्मेलन के पैसे से ही बैठूंगा। अच्छा 2016 में मैंने पहला धनबाद में करके आया था IIT, तब मैं फ्लाइट में बैठा, मैं नहीं बैठा। मुझे बहुत लोग कहते थे यार बैठ के चला जा घूमने, में नहीं। इसी तरह से फॉरेन ट्रिप का भी यही था कि करूंगा तो इवेंट ही करूंगा, अपने पैसे से नहीं जाऊंगा, मुश्किल से तो कमाते हैं। जी जी तो उन मैडम का मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यवहार। उन्होंने जी। क्या किया, वो मेरा वीजा नहीं लग पाया और उन्होंने मुझे एडवांस दे रखा था। अच्छा वीजा नहीं लग पाया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पहले मेरे नाम में सरनेम नहीं था डॉक्यूमेंट में, अच्छा और ये बहुत पॉलिसी प्रॉब्लम चेंज हो होती गई है। थी जी कि जी दुबई में भी अब सरनेम चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वीजा नहीं लगा ये वो, और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने कहा कि वो एडवांस मैंने अपनी जेब से दिया था। उन्होंने मुझे 20,000 रुपये एडवांस दे रखा था, अगर आप वो दे दें बेटा। अच्छा मैं ऐसा कर देता हूँ, जो कह देता है ना किसी कारण इवेंट कैंसिल हो गया मैं दे देता हूँ, मैंने उनको पैसे वापस दे दिए। उसके बाद उनका कॉल आया नेक्स्ट ईयर में, तब तक मैंने अपना पासपोर्ट में कटारिया ऐड करा दिया था। अच्छा बोले सुंदर जी आपको दुबई चलना है, वही इवेंट है फिर से, आपने ऐड करा लिया? बोले हाँ मैंने करा लिया, लेके आप हो जाएंगे जी। जितनी पेमेंट मैंने पिछले साल बताई थी उससे उन्होंने 20,000 एक्स्ट्रा दिए, और उन्होंने ये कहा कि सुंदर जी हमने ऐसा आर्टिस्ट पहली बार देखा है। जिस आर्टिस्ट ने ये कहा, मतलब पैसा दे दिया हमारे एक बार कहने पे। जी मैंने कहा 20,000 ही तो 20 लाख थोड़ी थे। तो उन्होंने मुझे कहा था, बोले हम कोशिश करेंगे कि जितने फॉरेन ट्रिप होंगे या यहाँ के भी ट्रिप होंगे ना, हम आपको ही कराया करेंगे। विश्वास हो गया ना। उन्होंने मुझे सारे फॉरेन ट्रिप में 6 मेरे ट्रिप हुए हैं, उनमें से 5 उन्होंने कराए। पेमेंट की भी बात अब मैं नहीं करता, सीधा वो अपने आप ही डिसाइड करके अकाउंट में डाल देते हैं। ये विश्वास है उन इवेंट वालों के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है। सबके करते हैं, उनसे मैं नहीं मांगता पेमेंट, कर देते हैं। अच्छे लोग हैं, घटिया लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग एक्सपीरियंस से आते हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पिछले साल इंटरव्यू में आप लोगों के पास आया था, आप लोगों ने कॉल किया, प्रवीण जी ने कॉल किया, मैं फिर आ गया। और अच्छे लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक कॉल नहीं, मैं करते अच्छा हैं। हूँ, मुझे पता, इसके लिए आपको बताने आप की वो जरूरत नहीं। बोलने ही नहीं दे रहे हो अच्छा ठीक है, आप भी प्रशंसा करना चाहते हैं कर लीजिए। नहीं, वैसे मेरे मुंह से प्रशंसा बहुत कम सुनती है लोगों को। आपको अगर मैं कर रही हूँ तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए। हाँ जी। आप अच्छे हैं सही में। सर ने एक बार कॉल करा, आपने तुरंत प्रभाव से कल ही कॉल किया और आज आप आ गए। इतने बड़े सेलिब्रिटी हो आप ऑलरेडी, इतने टूर लगा चुके हो, इतने लोगों से कनेक्ट हो, हर बड़ा व्यक्ति आपको जानता है, हर बड़े व्यक्ति से मिल चुके हैं। 1% भी आपके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ या फिर मेरे ऊपर स्टारडम है, नहीं, दूर रहे। तो ये अपने आप में सादगी दर्शाता है हमारे हरियाणा की। तो आप इस टाइम हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नहीं, मैं तो रिप्रेजेंट तो मैं पूरे भारत को करता हूँ बाहर जी ठीक है, और यहाँ तो मैं अपने गांव को प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा ये गुड़गांव शहर जो है वो मेरे गुड़गांव गांव के कारण है। जी 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 और ये सब जो है वो सब परिवार की देन है जी। जहाँ भी है ये जो सादगी है ना, जी ये पिताजी की देन है। वो कह के गए थे, जीवन में 2 चीजें मैंने मेरे पिताजी से सीखी हैं। एक सादगी, दुनिया सब कुछ सीखती है, जी 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 और एक मैंने पिताजी से सीखा कि कास्टिज्म के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। वो उन्होंने हमारा नाम, मेरे तीनों भाइयों का नाम, मेरा नाम, हमारे नाम में पीछे सरनेम था ही नहीं किसी के भी। पिताजी को पसंद ही नहीं थी ये चीज। अच्छा हाँ, कि ये बताना कि भाई मैं जाट हूँ, मैं ये क्या है, सब एक जैसे हैं। तो वो उनसे था, तो मैंने उनसे सादगी सीखी। सादा रहना उनका था कि भाई इंसान को सिंपल होना चाहिए, और कास्टिज्म का कि कास्ट नहीं माननी चाहिए, कभी नहीं माननी चाहिए। तो मैंने कभी नहीं मानी। वो आपने कहा तो मैंने कह दिया भाई ठीक है, वो हैं तो हैं ही। पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं उसके। लड़ने झड़ने के लिए जाट होना भी जरूरी है, और लड़ना बोले तो बॉर्डर पे जाकर के लड़ने के लिए, तू जाट है तू ही मार सकता है, जा मार। उसको कहेंगे नहीं तो नहीं मारेगा ना, बस वो है। बाकी
सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अभी भी अपने फादर साहब के साथ यहाँ मतलब पेरेंट्स के साथ बैठ के कभी बातचीत होती है? मेरे फादर साहब तो मैं 7th क्लास में था तभी चले गए थे, वो तो देख ही नहीं पाए, लेकिन वो ये कहते थे कि ये लड़का, क्योंकि मेरा बर्थ जो है ना वो 26 जनवरी है। मेरा 27 है। तो आप मुझसे एक दिन बड़ी हैं। नहीं, साल भी तो चेंज होगा पर एक दिन छोटी, मैं पहले आया था। तो दोस्त भी ये कहते थे इस दिन पैदा हुए कुछ करेगा, पिताजी भी ये कहते थे, पिताजी तो कहते थे हमेशा कि ये कुछ करेगा, देख नहीं पाए, पर हाँ मम्मी और परिवार मेरा बड़ा खुश होता है। टीवी पे आना छोटी बात है क्या, बाहर जाना छोटी बात है कि हम किसान फैमिली के लोग हैं, खेती बाड़ी करी है, तो उनको बड़ी प्रशंसा होती है कि वो ये समझते हैं मेरा भाई जिसने भाई हमें बड़ा किया, बड़े भाइयों ने, वो ये समझते हैं हमारे। आप सबसे छोटे हैं? मैं सबसे छोटा, मेरे से बड़े 2 भाई और एक बहन है, सबसे बड़ी बहन। 7वीं क्लास में थे आपके फादर साहब चले गए, तो उस टाइम पे सिचुएशन तो कुछ चेंज भी हुई हो? बुरी सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन थी वो, मैं सोचता भी नहीं हूँ कई बार। वो सिचुएशन अलग थी, किसान फैमिली थी, हम भी सोचते थे कि ये स्कूल होता था सेंट क्रिस्पल मिशन स्कूल होते थे, इसमें पढ़ें, ब्लेजर पहने, था ही नहीं कुछ, कपड़ों तक के लाले थे, बटन की जगह धागे बांधते थे। मैंने बताया ना गुड़गांव में था ही, खेती थी कितनी, तो बहुत बुरी स्थिति थी। और उस स्थिति को मैं अपने बच्चों में जी रहा हूँ, जो मैं चाहता था मैं नहीं कर पाया, हमें नहीं मिले ब्लेजर उस टाइम पे, स्कूलिंग हमारी, कॉलेज सारा गवर्नमेंट से हो गया सब कुछ। अब बच्चों को, बच्चे मेरे डीएवी में हैं, बच्चों में जी रहे हैं उस चीज को। उन्होंने, पेरेंट्स ने हमारे लिए जितना किया वो बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा किया। मैं नहीं कहूँगा उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया, हमें बड़ा कर दिया, वही बहुत है। अब जॉइंट फैमिली का कहीं ना कहीं यहाँ फायदा, जॉइंट फैमिली हमारी नहीं रही, हम शुरू से सेपरेट रहे, सेपरेट रहते हैं। हाँ, मतलब पिताजी भी अपने संघर्ष के समय में अलग हो गए थे, तो हम सेपरेट हुए। फिर हमारी जब भाइयों की शादियां होती थी तो हम भी सेपरेट हो गए। उससे मेरे भाइयों का ये मानना था, पिताजी का भी ये मानना, सेपरेट रहेगा तो प्यार ज्यादा रहेगा। जॉइंट फैमिली में लड़ ज्यादा बसते हैं, ये जॉब कर रही है, ये घर का काम करेगी, वो जॉब करके, वो हमारा नहीं है। हमारे यहाँ टोंट बड़े बहुत भयंकर होते हैं, भयंकर होते हैं। तो उन टोंट से बचने के लिए सबको सेपरेट, तो सबका प्यार है, ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं क्या खून का रिश्ता है सब में, क्योंकि मिलती खून का ही है सर, बहुओं में थोड़ी है, मेरी भाभी में, मेरी मिसेस में थोड़ी खून का, भाइयों में तो वैसे ही प्यार लगता है, अलग कौन करता आके। गलत बात है ये भी। नहीं, मैंने मैं तो पूछ रहा हूँ, एक आधा सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ, पर हमारा आजकल हाँ ये स्टैंडर्ड्स तो बहुत चेंज हो गए हैं कि जो वैल्यूज हम कहते हैं कि पहले अगर मदर शादी होती थी लड़की की तो मदर कहती थी कि वही तेरा घर है, वही संभालना है, वही सब कुछ है, और करती भी थी। वो ठीक था, हाँ वही तो कह रही, वो ठीक था। अब जो है कहती है अगर कुछ हो गया, अगर वही रहता तो हम आज ड्रम में नहीं मिलते। यही तो कह रही है, पूरी बात सुननी नहीं। हाँ वो ठीक था। हम ड्रम नहीं, आप ड्रम। मेरे बच्चों ने टंकी हटवा दी मेरे घर से। क्यों? 15 साल हो गए शादी को, फिर भी हटवा दी। घर बन रहा है, टंकी रखी थी वो नीली, नीला ही था। हाँ नीला ही था, बोले इसको फेंक दो। बच्चों ने बोला, उन्होंने देखा होगा। क्या देखा होगा? चलो उन्होंने फ्यूचर देख लिया ना, वो बचा लिया, खबरें देख ली, बचा लिया ना आपको। पहले कोई भी चीज कही जाती थी ना, वो इसलिए कही जाती थी इससे बंधे रहेगा, मैंने बताया ना। जी वो इसीलिए था कि पहले ही दिमाग में सेट करके भेजते थे। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, सब सेट करके। बट अब जो है, मुझे फोन कर देना, कुछ हो दबके नहीं रहना है, ऐसा नहीं करना, वो पहले ही नेगेटिव थॉट्स जो है उसके में, बेटा टीचर कुछ कहते तो बता देना। हाँ पहले क्या था, बच्चा गिर गया, चिट्टी लड़की है, तू इसका बच्चा है, शेर का बच्चा हो गया, चुप हो गया। आजकल वो गिरे नहीं, पहले तो माँ बाप रोने लग जाए, मेरे बच्चे गिरा है, लगने तो दे पहले पूरी तरह। तो चोट लगी नहीं, रोना पहले। हाँ वो दिखाते नहीं, रील आती है, दरवाजा बंद किया बस बच्चा उसी से रोने लग गया। तो पहले में और अब में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। बातचीत करते रहेंगे तो शायद ये पॉडकास्ट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉमेडी की बातें भी हो रही है और सीखने की बहुत सारी बातें हो रही है और सादगी की बहुत बातें हो रही है। अब कटारिया जी, हम अपने अंत की ओर है, इस पॉडकास्ट के अंत की ओर है, मैं इसीलिए दोबारा बोला मैंने, इस पॉडकास्ट के अंत की ओर है। अब तो हो जाए चंद लाइनें। हाँ ठीक है, मैं सुना देता। क्या वो दादा की धोती सुनानी है क्या, या कुछ और? जो आपका मन करे। चलो मैं 4 लाइनें सुना देता हूँ। आज ये वायरल सच का पॉडकास्ट है, और ये टीम आप देखते ही हैं गुड़गांव में किस तरह संघर्ष करके कितनी ऊपर आई है। तो
मनप्रीत जी बहुत खतरनाक बोले तो मतलब सच को खरी खरी कहने वाली एंकर हैं। मैं आज तक मुझे इतना हंसते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। एज एंकर बहुत पसंद करता हूँ। बाकी मैं गुड़गांव में कोई एंकर है नहीं ढंग की। मैं खुद कॉलेज टाइम में एक बार न्यूज एंकर, एक न्यूज चैनल चलता था अपना गुड़गांव करके, अच्छा। उसमें मैं आया था। मैंने कहा भाई मुझे एंकरिंग का मौका दो। उनको डॉक्यूमेंट चाहिए थे। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होते, कला बोलती है। तो ये हैं प्रवीण जी हैं, पूरा टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे मौका मिला यहाँ आने का, उसके लिए मैं इनका बार बार आभार प्रकट करता हूँ। 4 लाइनें सुना देता हूँ आप सबको। इस चैनल से हमारा पॉडकास्ट देख के उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा। कुछ गलत तो हुआ नहीं, कुछ अच्छा ही सुनने को मिला होगा, कुछ अच्छा मेरी बातों से आपको देखने को मिला होगा। मजा आया मनप्रीत जी बहुत। मैं कह रही हूँ, मैं शायद मुझे लोगों ने पहली बार इतना हंसते हुए देखा। हाँ, तो अगर आप हंसे हो तो लोगों ने आपको देखा होगा, मुझे कहाँ देखा होगा। तो मैं देखने लायक चीज थोड़ी, देखने लायक तो आप ही हो, मैं तो सिर्फ सुनने लायक हूँ। थैंक यू। हाँ, तो आप लोग मुझे सुनते रहिए, इनको देखते रहिए और मजा लेते रहिए। मजा कब कहाँ कैसे आ जाए कुछ नहीं पता। 4 लाइनें सुना देता हूँ जी जरूर। हिंदी इंग्लिश मिक्स सुना देता हूँ कि पढ़ें होलियर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर दोस्त लाके बियर, जो कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर, मजा कुछ और। घूम फिर के पत्नी पर आ गए। वो थोड़ा बाहर चली जाती है तो थोड़ी स्वच्छंदता मिल जाती है, अच्छा लगता है। ये बहुत लोगों से कोरिलेट हुआ होगा। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल लाइंस। थैंक यू। ये सबकी मन की पीड़ा ही लिखता है कभी, अपने घर की थोड़ी लिखता है। सारे पत्नी पीड़ित हैं इस देश में, दुनिया में। पत्नी? हाँ, पत्नी पीड़ित ही हैं। हाँ, ड्रम की अभी बात जो की पति पीड़ित हैं वो तो फिर वो ड्रम में ही मिलते हैं ना पति। अच्छा, तो पत्नी है। और हरियाणा की तो वैसे भी लेडीज इतनी स्ट्रांग रही हैं। मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, वो एक हरियाणा की लड़की की शादी गुजरात में कर दी, तो 2-4 दिन लड़ाई हुई होगी। लड़की ने अपनी माँ को फोन किया, बोले माँ बहुत परेशान होगी, मैं तो जीना आराम कर रखा है इसने। माँ बोली बेटी कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रख। बोली सब्र तो हो लिया, ये समझ नहीं आ रहा इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाऊं। तो हरियाणा भर तो वैसे ही इतना खतरनाक हो। दादा की धोती दोबारा से हो जाएगी। 2 लाइनें सुनाई थी आपने। कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ। ये कविता बड़ी अच्छी है और ये कल्चर को दर्शाती है कि पहले समय में ना हमारे बुजुर्ग, अब तो गुड़गांव गांव में ना कोई धोती वाला रहा नहीं। जी जी, आप लोग देख नहीं पाए होगे, हमने देखा है। और धोती को किस किस तरीके से प्रयोग करते थे मैंने इस कविता में लिखा कि मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती। हरियाणवी में है जी जी, जरूर जरूर। कि धोती के थी कतई कमाल थी, वाय तोलिया वाय रुमाल थी। उससे तनाते उससे न धोते, गर्मी में निचोड़ के ओढ़ के सोते। खाट पे बिछती बिस्तर बन जाती, बूढ़े बुढ़िया का घर बन जाती। और मनप्रीत जी धोती के मच्छरदानी देगी थी, सकरात पे दादा पे नानी देगी थी। दादा और नानी की यारी थी, पहले ऐसा बहुत होता था, समझी समझा जी जी, बहुत अच्छे संबंध होते थे, एक दूसरे को छेड़ते बहुत थे। और मुझे ये यूं फैक्ट है, यूं बात याद आती, मेरी नानी हमारे घर आती है, मेरा दादा गया करता सुंदर, हाँ दादा तेरी नानी नाली या नहीं, तेरी नानी ने रोटी खा ली या नहीं। जी, तो ये बात दादी सुनेगी तो कहाँ के धोते धोगी। दादा नानी की यारी थी, धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। धोती दादा ने बहुत प्यारी थी। दादा धोती ने जीता लाता, और जब भी कोई बुलाता तो इसी ने पहन के जाता। धोती पे चमकदार घोटा चढ़ रहा था, दादा को उसका खुमार मोटा चढ़ रहा था। धोती पूरे गांव में छाली थी, हरीब तक तो कई बारात में जाली थी। पहले मांग के पहन जाते थे अच्छी चीज को, हम जी 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 जी, कपड़े मांग के पहन के जाते थे। जी जी जी। तो धोती अब तक तो कई बारातों में जाली थी, कभी खाली हाथ नहीं आई थी, कदे लड्डू तो कदे जलेबी ले आई थी। धोती क्या थी, कतई जहरी थी। एक बार तो गांव के सरपंच ने भी पहनी थी, खूब बढ़िया मान ले आई थी, 100 रुपये मानता ले आई थी। पर दादी धोती ने देखते ही चीख्या करती, गुस्सा आता था। दादी धोती ने देखते ही चीख्या करती, क्योंकि उसने धोती में नानी दिखा करती। तो जब भी देखती बैठ कर रोती, और मेरे दादा की धोती मेरी दादी ना धोती, मेरी दादी ना धोती। बहुत ही सुंदर लाइनें। यहाँ पर
क्या कहें, दिख रहा है कि कितनी डीप थॉट है, कैसे कनेक्ट है, क्या आपने वहां सर्कमस्टांसेस देखे और सब दर्शा दिया। 2 मिनट में लिख दी थी ये कविता मैंने, और इस कविता ने ही सुंदर को सुंदर कटारिया बनाया है, सिर्फ 2 मिनट में। तो मन में आता है ना जब कोई चीज, पता नहीं होता कि कितनी वायरल हो जाएगी। उससे इसके बाद मेरी वो सब्जी वाली वायरल हुई थी, इतनी वायरल कविता कोई नहीं। तो बस माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। और हम भी पूरी उम्मीद लगाते हैं कि गुड़गांव गांव के सुंदर कटारिया जी हर पटल पर जो है अपना नाम, अपने गुड़गांव गांव का नाम, गुड़गांव का नाम बहुत रोशन करे। पूरे वायरल सच की टीम से आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का, और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि आप लोगों की बात सच हो और मेरा जितना नाम रोशन हो उसमें आप लोगों की रोशनी भी उसके साथ जुड़ी रहे। वायरल सच के साथ चलते रहे, वायरल होते रहे, काम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुंदर जी। तो ये थे हमारे साथ सुंदर कटारिया जी। आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही शानदार रहा, बहुत सारी हंसी ठिठोलियां हुई, बहुत सारी हम कहेंगे आज बहुत स्ट्रेस रिलीफ हुई, क्योंकि पर्सनली अगर हम अपने लिए भी कहें कि दिन भर की भाग दौड़ में ये पॉडकास्ट शायद आज मेरे लिए भी लाफ्टर थेरेपी थी, कि बहुत दिनों बाद इतना खुल के जो है हम भी हंसे हैं। थैंक्स टू सुंदर कटारिया जी। जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए तो एक खुशी की वजह चाहिए, और वो वजह जो है वो आप अपने आसपास ढूंढ सकते हैं, क्योंकि खुशी गम सब आपके अंदर है, बट उसके लिए आपको ही मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट में क्या कुछ अच्छा लगा और इसको वायरल करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हमारे गुड़गांव गांव का नाम जो रोशन कर रहे हैं हर जगह पर सुंदर कटारिया जी, तो उनको वायरल करना भी कहीं ना कहीं हमारा गुड़गांव वासियों का ही जो है वो काम है। इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द मनप्रीत शो।